वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे मेहमान जिनका आप लोगों ने बोल के मेरा इतना दिमाग खराब किया था कि यार उनको बुलाएं। भाई वो दूसरे शहर में होते हैं और वो फाइनली हमारे शहर आ गए। अच्छा, थोड़ा सा आपको एक इमेजरी मुख्तलिफ नज़र आ रही होगी तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ कि हमारा एक्चुअली स्टूडियो अपग्रेड हो रहा है। जब आप ये एपिसोड देख रहे होंगे आपको समझ आ गई होगी कि दो चार एपिसोड आ गए हैं, 100 एपिसोड्स के बाद हमने अपग्रेड किया है। लेकिन ये जिस टाइम शूट हो रही है उस टाइम अभी पेंट हो रहा था अंदर। सो और हमारे गेस्ट जिनका मैं आपको बता नहीं रहा आपको, हमारे गेस्ट जो आए हुए हैं वो इस्लामाबाद आए थे एक दिन के लिए। आई थॉट कि इनका मैंने लेना है इंटरव्यू। सो एनीवेज, इमरान अली दीना सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। Thank you. I'm actually feeling honored to be here. सर थैंक यू सो मच। सर मुझे बताएं। अच्छा, मैं बताऊं क्या, ऑनेस्टली बहुत कम चैनल्स होते हैं जिस पे आने का दिल चाहता है। अच्छा। एंड आई हैड दिस थिंग, यार मुझे इस पे आना है। मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि कितने सब्सक्राइबर्स है, क्या है, कुछ नहीं, बट द वे यू आर डूइंग थिंग्स, इट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। थैंक यू सो मच। आई एम मतलब ऑनेस्टली ना, स्पेशली जब आप इसके समय काम कर रहे होते हैं और आपको वो ज़ाहिर है कि फीडबैक नहीं मिलता बिकॉज इट्स सॉर्ट ऑफ वेरी डिफरेंट कंटेंट। तो इस तरह की बात जो है ना, इट्स रियली गोज़ अ लॉन्ग वे इन मेकिंग श्योर कि कंटेंट बनता रहे। इमरान भाई, पहले तो मैं स्टार्ट करूँगा, मुझे ये बताएं कि आपने अपनी ये जो जर्नी है एनिमेशन की और इस पूरी की पूरी साइड की, ये किस टाइम पे कब स्टार्ट की, और रादर अगर मैं पहले जाऊँ, आपने हाई स्कूल कब किया, कहाँ से किया, और उसके बाद फिर आपने व्हाट वाज द डिग्री दैट यू चोज, वाज इट इन एनिमेशन और आर्ट्स? नो। अच्छा, आई डिड सिंपल बीकॉम बैक इन 94। नहीं, सो वही वाली बात है कि आपने आपने एफएससी किया जी। एफएससी के बाद आपने घर वालों ने बोला जी बीकॉम कर लो तो बीकॉम कर लिया, या आपने खुद सोचा कि जी बीकॉम कर? मैं तो एक्चुअली मैंने प्री इंजीनियरिंग से इंटर किया था। अच्छा। एंड उसके बाद मैं उसको आगे लेके जाना चाह रहा था, बट घर वालों ने वाकई बोला कि बीकॉम कर लो। अच्छा। तो ये वो दौर था जब बीकॉम वाज अ थिंग, राइट। एंड एट दैट टाइम, अच्छा वो करियर काउंसलिंग तो नाम की नहीं थी, आज भी नहीं है। हाँ आज भी नहीं है। एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव सम नॉलेज टू स्टूडेंट्स। वो जो ये चैनल है वो उसका एक्चुअली काम यही है। ओह गुड यार, आई लव दिस। सो अब ये सारी चीज़ें जो है, एनीवेज कट इट शॉर्ट, सो 94 में मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था। राइट। एंड साथ ही साथ 94 में मैंने एक कंप्यूटर का डिप्लोमा किया था। ठीक है। दैट वाज फॉर प्रोग्रामिंग। अच्छा, 94 उसमें कौन सी क्या होता था? सी, फॉक्स प्रो। अच्छा। मैं बहुत कदीम हूँ, मैं आज सारी चीज़ें ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। राइट। सो 91 से एक्चुअली मैं 92 से इनफैक्ट मैं कंप्यूटर की स्क्रीन के आगे चिपका हुआ। ठीक हो गया। एंड वो जो मॉनिटर्स होते थे ना, ग्रीन वाले, मैट्रिक्स वाले, याद है, नियो के सामने, वो उस पर काम किया है। डॉस प्रॉम्प्ट, दैट्स इट, दैट वाज माय लाइफ। अच्छा। सो विंडोज़ तो दैट वाज अ शेल ओनली। 94 आई थिंक 95 में पहली प्रॉपर एक यूआई वाली आई थी। नहीं, यूआई तो था, यूआई तो पहले भी था, बट दैट वाज अ सेपरेट शेल। ओके। जिसमें हम विन लिख के डॉस प्रॉम्प्ट पे स्टार्ट करते थे। दैट वाज विंडोज़ 3.1। राइट। एंड उस वक्त हम इसलिए यूज़ करते थे कि यूज़र इंटरफेस, लेकिन माउस बहुत बाद में आए थे। राइट। इसलिए हमने विंडोज़ भी बहुत बाद में देखी। एंड मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैंने वो दौर देखा है जिसमें हम हर चीज़ पे ना अमेज़ होते थे। वाह, हर चीज़ पे हम, मेरी सबसे बड़ी फैसिनेशन जो पहली थी वो माउस था। अच्छा। इट वाज अ लाइफ चेंजर एंड गेम चेंजर इन द इंडस्ट्री। दैट वाज फन डेज यार, मतलब वो तो एक अच्छा नहीं, ये तो एब्सोल्युटली, आई थिंक इवन अप टिल 2003-4 भी मैं ये बात करता हूँ क्योंकि मैंने आई गॉट इंट्रोड्यूस टू द कंप्यूटर बैक इन 1998। सो माई ब्रदर्स वर डूइंग कंप्यूटर साइंस। मेरे सबसे बड़े भाई 98 में उन्होंने स्टार्ट किया, तो डायरेक्ट कंप्यूटर ले लिया उन्होंने घर के अंदर, और मैं उस वक्त 8 साल का था। तो उस वक्त से लेकर 2004-5 तक भी ये टाइम था कि नई टेक्नोलॉजी आती थी ना, तो आपके लिए होता था कि लगता था आप फ्यूचर में रह रहे हैं। अच्छा, उससे पहले भी हमने कंप्यूटर्स यूज़ किए हैं। दैट वाज, आई डोंट नो, हैव यू हर्ड ऑफ कॉमोडोर? यस, कॉमोडोर 64 और कॉमोडोर 64 और GW बेसिक उस पर चलाई थी। यस। एंड ऑडियो कैसेट्स के ऊपर सेव होता था। राइट। ऑडियो कैसेट की उसकी ड्राइव होती थी, उस पर सेव करते थे। दैट वाज वन ऑफ माई कज़न यूज टू प्ले म्यूज़िक। वो उसने मीडी के थ्रू अपना कीबोर्ड कनेक्ट किया होता था।
वहाँ से बड़ी फैसिनेशन हुई थी भाई, मैंने कहा यार ये क्या दुनिया है। नहीं, और वो सोचे ना, जब मिडी था और फिर मिडी के बाद जब MP3 आया था, और MP3 हो 95 से 97 वो, और विनैम्प होता था, एक Winamp होता था, वही एक अकेला सॉफ्टवेयर होता था जो चलाता था। बिल्कुल। एंड इंटरनेट तो बहुत एक रेयर सी एक चीज़ होती थी। कॉलिंग कार्ड्स मैं होते थे। बताऊंगा, बड़ी मजे की। कॉलिंग कार्ड्स तो बहुत बाद में आए हैं वो। अच्छा, कॉलिंग कार्ड से पहले आप लोग क्या करते थे? सुपरनेट और साइबरनेट के ऑफिस में जाकर के पैसे जमा कराते थे। अच्छा, और होता वो फ़ोन लाइन पे ही था? हाँ, फ़ोन लाइन पे। राइट। कॉलिंग कार्ड तो बाद में आए थे इनके, अच्छा, जो प्रीपेड कार्ड से बहुत बाद में आए थे। राइट, हंगामा एंड पता नहीं क्या क्या था। बट एनीवे, सो आपने यू गॉट इनटू IT प्रोग्रामिंग थ्रू अ कोर्स, और आपने उस पर काम शुरू कर दिया, या BCom का ही कुछ आपने परसू किया? नहीं, मैंने एक्चुअली बताऊं, बहुत देखो, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं अपने इस पूरे जर्नी में, बट आई थिंक कि इंसान हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीख ही जाता है। अब बैक इन दैट टाइम, अच्छा मैं पहले थोड़ा सा अपना पाकिस्तान का जो ना कल्चर में बता दूँ। इन 80s देयर वाज अ ट्रेंड कि मैट्रिक करो, इंटर, मैट्रिक और इंटर के बीच में गैप आता है 6 महीने का, एक जो ना छुट्टियाँ होती हैं, तो उसमें कोई शॉर्ट कोर्स कर लो। टाइपिंग वाज द थिंग। कोई स्किल बेसिकली ले लिया आपने? टाइपिंग हो गई, शॉर्ट हैंड हो गई, वो सारी। तो वो उस दौर का मेरा भाई था बड़ा, और उसने टाइपिंग वाइपिंग सीखी थी, और आई मीन ही वाज अ विज़र्ड। लोग जिस तरह से उंगलियां चलाता था। तो उस टाइम पे टाइपिंग क्या, ये टाइपराइटर्स पे होती थी? टाइपराइटर्स, राइट। फिर इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स आए थे, ये मैं 80s की बात कर रहा हूँ। राइट। अच्छा, एंड टाइपराइटर में तो आपको बड़ी एनर्जी भी चाहिए होती है ना? अनफॉर्चुनेटली नहीं यार, वो इतना नहीं होता, बड़ा स्मूथ होता है। अच्छा। हाँ। पता नहीं, मैं तो जब भी, अब शायद वो जंग लग चुके हैं सारों पे, मैं जब भी कहता था इतनी मुश्किल होती थी। हाँ, थोड़ा सा लाइक की ट्रैवल ज़्यादा है उसका। हाँ बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान में जो ना ट्रेंड्स चलते हैं, राइट। इसका स्कोप है, ये कर लो। और उस वक्त होता भी था कि वाकई आपने इंटर किया, आपको टाइपिंग आती है, आपकी बैंक की जॉब पक्की है बॉस। अच्छा, ये 80s के दौर की बात कर रहा हूँ। राइट। आप एंट्री लेवल क्लर्क पे लग गए और आप वहाँ से आके निकल गए। हाँ, कहीं ना कहीं आप लग जाते थे। एंड मैं जब आया अपना लाइक, तो उसमें कंप्यूटर्स आ चुके थे, और मुझे भी उठा, 4 दोस्त जा रहे हैं सीखना, तो मैंने भी सीखना था। मुझे कहा गया टाइपिंग सीखो, मैंने कहा टाइपिंग तो कौन, अब तो कंप्यूटर सीख रहे हैं लोग, मैंने तो कंप्यूटर सीखना है। ठीक है, जाओ। गए, मुझे नहीं पता था क्या सीखने जा रहा हूँ। राइट। कंप्यूटर सीखना है। कंप्यूटर में क्या है, नो आइडिया। अच्छा। कंप्यूटर सीखने जा रहा हूँ, वो भेड़ चाल। राइट। और मैं अपने चैनल पे कई मरतबा ये बात बोल चुका हूँ, प्लीज़ भेड़ चाल में ना पड़ें, क्योंकि आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे। आप सिर्फ ये देख के जा रहे हैं कि क्या स्कोप है, इस चीज़ का स्कोप है। आजकल इस एक हॉट ट्रेंड चला हुआ है, लोग इसमें जॉब लग रही है, हर कोई कमा रहा है। मैं वो एक स्टीरियोटाइप तोड़ना चाह रहा हूँ कि यार, नॉट एवरीवन इज़ फॉर एवरीथिंग। राइट। हर एक के अंदर अपना टैलेंट है यार, उसको एक्सप्लोर करो, अपने आप को एक्सप्लोर। पता है लोग अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते। प्रॉब्लम सारा ये है। एंड मैं अगर यहाँ पे GFXMentor चला रहा हूँ, और लोग देख रहे हैं कि भाई इसके 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हो गए, सब कुछ ये अच्छा कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो लेट्स स्टार्ट अ चैनल फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ऐसा नहीं है यार। अब आप एक आप ऑलरेडी कर चुके हैं ना, अब आपका फॉर्मूला मॉडल फॉलो करके शायद 4 और चीज़ों के बारे में किया जा सकता है। If you are good at that, Yeah. I mean, if you're see, being good at some software is something else, and being good at teaching is something else. I'm not saying that I'm an excellent graphic designer, या मैं animator हूँ, या मैं video editor हूँ. I'm a good teacher only यार. Yeah, that's actually very true. ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली है। I know how to teach. टीचिंग, क्योंकि लोगों को लगता है कि मेरी डिग्री अच्छी है, मेरा ग्रेड अच्छा है, तो मैं तो टीच ही बड़ा अच्छा कर लूँगा, या मेरा स्किल अच्छा है। नहीं होता। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो कि ब्रिलियंट हैं, लाइक माया एनिमेशंस एंड ऑल दोस, वो बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, बट उनको मैंने कई मरतबा किसी इंस्टीट्यूट में, एक होता है ना, ज़रूरत पड़ गई, मैं जिस इंस्टीट्यूट में हूँ वहाँ पे ज़रूरत पड़ी, मैंने कहा चलो मैं ले आता हूँ अपने दोस्त। मैं ले आया, नहीं, वो नहीं पढ़ा पाए। कह रहे यार इमरान, काम करवा लो, पढ़ा नहीं सकते भाई। तो ये मैं ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ में कि आई हैव दिस इन माई जीन्स, बिकॉज माई मदर यूज्ड टू बी अ टीचर, माई एल्डर सिस्टर्स वर टीचर्स,
तो वो टीचिंग से जो ना थोड़ा सा वाबस्ता रहे थे, और पता नहीं मुझ में वो एक है कि मैं समझाने में थोड़ा सा जो ना एक बहुत ही लो लेवल पे जाकर के लाइक जो सीखने वाला है उसके लेवल पे आकर के मैं बात कर रहा होता हूँ। हाँ, क्योंकि simplify मैंने जितना कुछ किया है, ये जितना कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने फॉर्मली कहीं से कोई एजुकेशन नहीं ली इसकी। नहीं, सो आई वांट टू गेट इनटू दैट एज वेल कि आपने कहा आपने 94 में आपने ग्रेजुएट किया, ग्रेजुएट करके आपने एक डिप्लोमा किया, डिप्लोमा करके आपने इसके बाद नौकरी क्या की? ट्विस्ट। सो उस वक्त डिप्लोमा करने के बाद मैंने कई जगह जॉब्स के लिए अप्लाई किया। ठीक है, रैंडम। देखो बात वही है, मैंने भेड़चाल में किया था ना, तो मैंने आई वॉज नॉट दैट गुड प्रोग्रामर यार। राइट। मुझे ये याद है कि अच्छा मैं थोड़ा सा अपना पीछे और बैकग्राउंड बता दूँ। मैं बहुत ही इंडोर किस्म का बच्चा रहा था बचपन में जब था। राइट। और आई यूज़ टू प्ले विद कलर्स। राइट। मुझे कलर्स बहुत फैसिनेट करते थे, और उसमें कलर्स के साथ साथ मतलब कोई ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं था, सिर्फ कलर से खेलना होता था। सो कलर से खेलने का क्या मुराद है? क्रेयॉन्स के साथ, पेन्स के साथ, मार्कर्स के साथ, जस्ट टू सॉर्ट ऑफ सीखे मैं क्या बना सकता हूँ? कोई ढंग की चीज़ नहीं बनाता था, अच्छा। बहुत बुरा बनाता था मतलब, मगर फिर भी वो एक मोहब्बत सी थी। और अच्छा वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर होती गई, ड्राइंग्स वगैरह होती गई। लाइक स्कूल में एक हमारे आर्ट के टीचर थे, मैं जितना उनके लिए मतलब लिटरली मैं जब मुझे वो याद आता है मैं उनके लिए एक सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ लेता हूँ, क्योंकि आज वो इस दुनिया में नहीं है। आई थिंक मैं उनकी वजह से हूँ जो हूँ। ये वो टीचर हैं जिनका सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता था स्कूल में। अच्छा। ही वॉज बिट डिफरेंट, उनकी अपनी मंतक़ें थी, बट उन्होंने मुझे पता नहीं उनकी कुछ टेक्निक्स डिफरेंट थी आर्ट में। वो नॉर्मल ड्राइंग पर बिलीव ही नहीं करते थे, वो अजीब पाउडर पेंट्स लेकर आते थे, इससे खेलो। अच्छा। और वो इस तरह की चीज़, दैट वाज अमेजिंग यार। और उन्होंने मुझसे लाइक मैंने फर्स्ट टाइम कुछ अच्छी ड्राइंग्स बनाना शुरू कर दी थी। आई एम थैंकफुल टू हिम एंड आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू हिम। एंड ही वॉज क्वाइट वियर्ड राइट, लाइक जहाँ सब स्कूल्स में ये होता था कि डिसिप्लिन और ये वो टोटली अगेंस्ट डिसिप्लिन के, वो कहते थे तो मैं पानी पीने जाना तो उठ के चले जाओ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। हाँ, वो वाली मेंटालिटी ना, केओस बेसिकली क्रिएटिविटी लेकर आती है, डिसिप्लिन जो क्रिएटिविटी मारती है। हाँ, तो वो बहुत डिफरेंट थे और मुझे अच्छे लगे थे वो। हाँ। एंड सो सारे स्टूडेंट्स जो ना उनका लिटरली मजाक उड़ाते थे कि यार ये क्या बंदा है। राइट। बट आई नाउ रियलाइज कि यार दैट वाज ब्रिलियंट, वो बहुत उनकी सोच ही अलग थी। सो अब वो जो एक स्कूल में एक वो आ गया था ना शौक, तो वो आगे बढ़ते बढ़ते मैं बाकायदा पेंटिंग्स पर आ चुका था। अच्छा। एंड आई यूज्ड टू पेंट विद वाटर कलर्स एंड एक्रेलिक। ये घर में मैं मेरा खेल ये था। राइट। और माई एल्डर सिस्टर उसने बड़ा मुझे सपोर्ट किया सामने कि वो मैं जब भी कोई पेंटिंग बनाता था तो वो जाके फ्रेम करा के ले आती थी। अच्छा। ऑल्दो मैंने रखी नहीं, मैंने बांटी, एंड अच्छी बनने लग गई थी पेंटिंग्स। सो जब ये इंटर के बाद मैंने ये शुरू किया कंप्यूटर का, तो वहाँ पर भी मेरा काम मोस्टली क्या होता था, यूजुअली जब ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते थे ना, तो मैं जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे होते थे लिटरली एक लफ्ज़ समझ में नहीं आता था कि लॉजिक्स कैसे लगनी है। मैं सिर्फ ये फोकस कर रहा होता था ये दिखेगा कैसा। राइट। मैंने कहा यार देखो मैं जो ना ये जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना ये मैं खूबसूरत बना देता हूँ, पीछे क्या हो रहा है ये तुम लोग करो। मेरे सारे टीम मेंबर्स लाइक होता है ना हर ग्रुप में कोई एक बंदा उल्टा पड़ा होकर सो रहा होता है, मैं वही था। और लेकिन हाँ मैं बट यू नो एग्जैक्टली वेयर योर स्ट्रेंथ्स वर। मुझे नहीं पता था कि मैं यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर बन चुका हूँ। हाँ। और ये आप बात कर रहे हैं 94 95 की। पाकिस्तान में आजकल यूएक्स डिज़ाइन जो है वो उठाना मतलब कॉन्सेप्ट बड़ा वो है, बट वी गोना गेट इनटू दैट एज वेल लेटर ऑन। MP3 से विनैम की जो हमने बात की थी ना, हाँ। मेरे अगेन जो एक शौक हो गया था ना, मैं MP3 उसके विनैम की स्किन्स डिज़ाइन करता था। अच्छा। तो अगेन वो फिर यूज़र इंटरफेस में ही आ गया। हाँ। तो मेरे लिए तो हमेशा से ये फन रहा है। राइट। सही है ना, मैंने कभी इसको करियर पाथ में सोचा ही नहीं था कि ये भी कोई करियर पाथ हो सकती है। एंड आई डोंट नो कैसे उस तरफ मेरा आ गया, क्योंकि इवन मैं अच्छा बड़ा बैड सीन होता था। मेरे पास जो कंप्यूटर था वो
उस ज़माने का बड़ा टॉप कंप्यूटर था 486, उसकी 8 MB रैम थी और हार्ड ड्राइव लगवाई थी मैंने 540 MB की। अच्छा। और उस पर लोगों ने कहा था कि इसको भरेगा कैसे ये उस दौर की बात है जब लोगों के कंप्यूटर्स में रेगुलरली, आज जैसे 1 TB होती है ना, उस दौर में 60 MB होती थी। अच्छा, सही है। और मैंने 540 MB की हार्ड ड्राइव रखी थी, तो इमेजिन करो कि क्या सीन होगा। और साउंड कार्ड नहीं था उसमें, अब तो ऑन बोर्ड आते हैं। साउंड कार्ड बहुत ही कोई बिग शॉट्स होते थे ना, वो लोग लगाते थे साउंड ब्लास्टर क्रिएटिव। तो वो बड़ा महंगा था उस दौर में, कोई 30,000+ का होता था उस दौर में। तो दैट वाज लग्जरी यार। बैक इन 94 30,000 वाज that was a huge luxury. But so again, what I'm trying to gauge is how did you go from a programmer, or at least a diploma in programming, okay, so teaching at, after that ये हुआ कि मैंने जॉब्स की। ठीक है। और जॉब मुझे क्या मिलती थी? ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर। अच्छा। लेटर टाइपिंग, और मैं वर्ड स्टार एक सॉफ्टवेयर होता था उसमें टाइप करता था। एंड वर्ड स्टार हैड नो GUI। अच्छा। सही है। इट वाज अगेन ब्लैक स्क्रीन। हम बोल्ड करते थे तो कंट्रोल B प्रेस करते थे, वो एक कंट्रोल का एक वो सिंबल आता था, B लिखा होता था, उसके बीच में जो भी चीज़ लिखी होगी वो। तो हमें विजिविग नहीं था उस वक्त। व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। बहुत बाद में आया। अगेन वो ब्लेसिंग थी हमारे लिए कि यार जो दिख रहा है वो प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हम प्रिंट करने के बाद देखते थे कि ओके बोल्ड हो गया या इटैलिक हो गया। अब सेरिफ फॉन्ट है या सैंस सेरिफ फॉन्ट है, वो भी एक अलग चीज़ थी। एंड जॉब की। अच्छा, मेरी पहली जॉब तो थी वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में ही थी। अच्छा। और जब उनके, मैं बॉस के ऑफिस के बाहर ही बैठा होता था, मैंने सिर्फ उनकी जो वो मुझे लेटर लिखवाते थे, जैसे असिस्टेंट होता है, मैं लेटर लिख के टाइप करके दे देता था, क्योंकि मैंने तो कंप्यूटर सीखा हुआ था। मुझे खुद ही नहीं पता है मैं क्यों सीख के बैठा हूँ। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब फॉर लाइक 2-3 months। राइट। छोड़ दी, नहीं लगा। फिर दूसरी एक जगह पे थी, वहाँ पे वो एक अलग ही था, वो कोई ट्रेडिंग कंपनी थी, और वहाँ पे भी कोई कंप्यूटर ऑपरेटर। और वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सेल वगैरह पे काम होता था। एंड वहाँ पे बिड्स लगती थी केनिया और श्रीलंका में, वो चाय के इम्पोर्टर थे। तो वो जब चाय की ऑक्शन होती थी तो वो बिड्स लगती थी, और वो टेलेक्स के ऊपर मैंने बिड्स लगाई हैं। वो दैट वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड। मैंने सोचता, मैंने कहा ये क्यों, मैंने सीखा तो कुछ था, ये हो तो कुछ और रहा है लाइफ में। बहरहाल 2-3 महीने बाद वो भी छोड़ दिया। और फिर मैंने घर में एक बिला वजह का, हमारे घर में कोई बिजनेसमैन नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। मैंने जो है ना एक फड्डा डाल दिया कि मुझे बिजनेस करना है। अच्छा। एंड यू आर द यंगेस्ट। वो मुझे समझ आ गई थी। आई वाज द यंगेस्ट। तो जो आपकी ट्रैजेक्टरी जा रही है ना वो यंग, बड़े वाले को चपेट पड़ती है, कहते हैं बेटा जा जाके काम कर। छोटे वाले बात लग्जरी होती है। थोड़ा सा डिफरेंट था। अच्छा। मेरा बड़ा जो था वो लाडला था, क्योंकि वो 3 बहनों के बाद थे ना। राइट। वो लाडला था, और उसकी जितनी प्रॉब्लम्स फेस की ना, उसको देख करके सख्तियाँ मुझ पे थी। तो दैट्स वाई मैं इंडोर था बहुत। अच्छा। वो जाकर के बाहर जाकर के कोई उल्टी हरकत करके आ जाए, उसकी शिकायत आ गई घर पे, तो ठीक है चलो वो तो बिगड़ गया, इसको संभाल तो सारी सख्तियाँ छोटे भाई के ऊपर जो है ना। आई डोंट नो आपने शायद सुना हो या नहीं, गालिब ने कहा था शायद, सग बास्त बरादर खुर्द ना बास्त। अच्छा। कुत्ता बना देता, छोटा भाई ना बनाता। तो आई डोंट नो ये किस हद तक ट्रू है, मैंने सुना था। मे बी शायद गालिब का ना हो या किसी और का बनाया वो, मैं कोट नहीं कर रहा हूँ, गालिब भाई की रूह तड़प जाएगी। अच्छा। सो लाइक इवन शायद आपको भी एक्सपीरियंस होगा, अगर आप घर के सबसे छोटे हैं तो हर एक की शादी में आपने काम किया होगा, अपनी शादी में भी आपने ही काम किया होगा। बिल्कुल ऐसा ही। मेरे साथ भी यही हुआ था। तो बट अल्लाह का शुक्र है, ब्रदर्स सिस्टर्स एवरीवन वाज लाइक, वो एक आई थिंक उसका वो एक अपना वो होता है कि आपका ना ये आपकी चीज़ आपने देनी होती है कि काम करना है। मतलब केयर उन्होंने बहुत की। हाँ, केयर उन्होंने, क्योंकि आप छोटे होते हैं ना, यू आर ऑलवेज द बेबी समहाउ, नो मैटर हाउ ओल्ड यू आर। एंड आल्सो छोटे हो,
दूसरा ये कि मुझे पर्सनली ये लगता है कि मैंने लाइफ हैक्स जितने सीखे हैं ना उनके स्क्रू अप से एग्जैक्टली कि अच्छा उन्होंने इस तरह किया, ये आउटकम निकला तो अब मैं इस तरह ट्वीक कर लेता हूँ, एंड आई वाज एबल टू मैन्यूवर थ्रू द वर्ल्ड मच बेटर बिकॉज आई वाज एबल टू सी देम वेरी वेरी क्लोजली. तो उसको मैं कहता हूँ कि वो एक मेरी प्रिविलेज है. छोटा होने से फ़ायदा ही होता है कि आप बड़ा क्लोजली हर एस्पेक्ट पे देख रहे हो, प्रोफेशनली भी, पर्सनल लाइफ में भी. अच्छा वो यू नो शादी में क्या हो रहा है, अच्छा बच्चों के साथ क्या हो रहा है, तो उस तरह से आई फील लाइक एक आपके पास वो तो रहती है. सो आफ्टर दैट बड़ी मुश्किलों से अच्छा दिमाग में ये था कि अब मुझे बिज़नेस करना है. सो बिज़नेस के लिए फिर मैंने ये सोचा कि यार क्या करें. मैंने कहा यार ये कंप्यूटर में तो नहीं चल रही अपनी लाइफ. जो ये कंप्यूटर लिया हुआ था उसको बेचा. अच्छा. पैसे ही नहीं थे, फाइनेंशियली हम लोग कोई इतने स्टेबल नहीं थे. अच्छा. बहुत बुरी हालत थी. एंड वो तो अल्लाह भला करे मेरे भाई और बहनों ने, मीन वो लोग जॉब करते थे, मुझे कहा था कि बेटा तू सिर्फ पढ़. तो आई एम थैंकफुल टू देम. एंड मैंने अजीब सा एक घर में पड्डा डाल दिया कि मुझे बिजनेस करना है. तो कुछ पापा ने पैसे दिए, कुछ भाई ने, कुछ मिला के मैंने भाई के दोस्त के साथ पार्टनरशिप की. अच्छा. पहला बिजनेस होटल. बड़ा सिंपल सा ये खोलना है. होटल खोला हमने. अच्छा. खोल दिया. और वो होटल कोई रेस्टोरेंट बेसिकली. रेस्टोरेंट, राइट. दैट सो निहारी, सुबह का नाश्ता, तंदूर, ये वाला होटल. ठीक है. ये बात किसी को नहीं पता, ये आपके इस चैनल से सबको पता है. अरे यार प्रीमियम कंटेंट, इसके लिए आप जो है ना हमें $10 दें. इसके बाद जो मैंने किया वो सबको पता है. इसके बाद जो मैंने किया वो सबको पता है, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि मैंने ये कुछ अर्सा ये भी किया था. इंटरेस्टिंग. खुद भी आप बनाते थे, आपने लोग हायर किए? नहीं, मैंने लोग हायर किया, तो मैं आपको माफ़ कर दूँ. बट हाँ, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हुई थी वहाँ होटल पे. मैंने ये देखा कि लोग आप जो इस तरह के होटल्स पे, मैंने खाना छोड़ दिया उसके बाद से, क्योंकि मुझे पता चला कि क्या कुछ होता है. राइट. क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरह से, एक दिन कौरमा बनाते बच गया, यूज़ नहीं हुआ. तो अगले दिन हमारे शेफ़ ने ये किया कि उसकी बोटियाँ निकाल के दाल गोश्त बना दिया. इत्तेफाक से वो भी नहीं चला. अच्छा. तीसरे दिन उस बोटियों के नरगिसी कबाब बन चुके थे. इतना रिसाइकल होता है फूड, ये मैं बता दूँ आपको. राइट. सो आई डोंट नो यहाँ का, लेकिन कराची में तो होता है भाई. अच्छा. बट मेरी पूरी कोशिश थी कि अच्छा हाँ, एक बड़े मज़े की बात, उस होटल पे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सीन हुआ था. हमारा जो गोश्त का सप्लायर था वो कीमा, मैं बात कर रहा हूँ उस दौर की, वहाँ उस वक्त गोश्त वगैरह बहुत सस्ता होता था. बीफ बोटी अगर मैं लेता था दैट वाज 80 रुपीज़, और बीफ कीमा लेता था दैट वाज 45 रुपीज़ kg. यार ये क्यों, मतलब ये तो एक ही चीज़ है, तो ये सस्ता क्यों है? अगर आपको नहीं पता है क्या? मुझे नहीं पता है. इसमें वो सब मिक्स होता है, छिछड़े भी हो गए, ये भी हो गया, तो कीमा कौन देखता है? मैंने कहा नहीं चाहिए. मैंने कहा गोश्त ला के दोगे, मेरे पास कीमे की मशीन है, मैं खुद साफ़ सुथरा कीमा निकालूंगा. हमारे यहाँ सबसे फेवरेट लोगों का होता था कीमा. अच्छा. कीमा आलू. जिस दिन मैंने साफ गोश्त डाला ना, सब बोल रहे क्या बनाया भैया. अरे यार, लोगों को वो जायका चाहिए था. एक अब यही मैं कहते हैं ना कि वो घर की कचौरी, घर में आप कचौरी बनाएं और बाहर जाके कचौरी खाएं, बहुत बड़ा फ़र्क है. घर में वो जायका ही नहीं आता. तो मैं कहता हूँ एक छटांग मैल डाल दो उसमें, वो जायका आ जाएगा. अच्छा, ये मेरे वाले साहब भी ना हम लोग ये खाते थे, रोल पराठे खाते थे यहाँ पर. तो मेरे वाले साहब मुझे हमेशा ये कहते थे कि यार तुम कितना गंदा ये खाते हो ना. ज़ाहिर है उनके टाइम के ऊपर बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा सारा होता था. अब तो कंज्यूमरिज्म ऐसा हो गया कि जल्दी वो अब थोड़ा साफ़ सुथरा होने लगा, पता है. अच्छा. पहले से बेहतर अब हुआ है. मैं तो ये आपको बता रहा हूँ 99 तो पहले कहाँ थी हाइजीन, और वो कौन कॉन्शियस था? कोई भी नहीं था. ट्रू. लेकिन वो ये होता है ना कि खैर एनीवे, सो वो मुझे ये कहते थे कि इस रोल पराठे में जो टेस्ट तुम्हें सारा आ रहा है ना, वो आ रहा है कि जब वो बनाते हुए पसीना साफ करता है ना, तो उसका जो सॉल्ट आता है उसका टेस्ट आता है. और वो लिटरली यही था. हमने 1000 दफ़ा पराठा बनाने की, रोल पराठा बनाने की कोशिश की, उससे भी रेसिपी ली, घर भी नहीं बनता. मैं आपको बताऊं, मैं यूजुअली हमारे घर के पास अभी भी ये होता है कि मैं नाश्ते के लिए वो ऑमलेट जो है ना, जो होटल पे जो बड़े तवे पे बनता है ऑमलेट, उसका मज़ा और घर के ऑमलेट में नहीं बड़ा फर्क है. तो व्हाट आई फाउंड आउट कि आपके भी और मेरे भी घर में कुकिंग ऑयल यूज़ होता है, एंड दे यूज़ घी. राइट. सो मैंने एक बार घी में ट्राई किया, एंड यस वो आता है फ्लेवर, बिल्कुल आया था. अच्छा. इंटरेस्टिंग है कि I'll try that. राइट. फिर मैंने कहा यार थोड़ा सा बेहतर उस पर आ जाओ, तो देसी घी पर मैं आ गया, वो ज़्यादा सेफ है. राइट. रादर दैन दैट बनस्पति. एनीवेज, होटल के बाद होटल हमने बंद किया ड्यू टू सम
अजीब से रीजंस। भाई के जो दोस्त थे वो पार्टनरशिप उन्होंने तोड़ दी, अब अकेला मैं किसी हद तक ही चला सकता था। तो पैसा डूब गया या पैसा रिकवर कर लिया आपने? डूब गया। अच्छा, डूब गया। मैंने बहुत लुटाए भाई पैसे, डूब गए। और वो एक गिल्ड के लेवल में जो ना एक और लेवल मैं ऊपर आ गया था, और वो एक तो फाइनेंशियली वैसे ही बड़े थे, लेकिन थोड़े बहुत जो पैसे हाथ में आए थे वो वापस जाके पापा को नहीं दिए मैंने। अच्छा। और दूसरा बिजनेस शुरू कर दिया। ठीक है। फिर दूसरे भाई के दूसरे दोस्त के साथ। अच्छा। क्योंकि मेरी जो एज ग्रुप के जो लड़के थे वो सिर्फ जॉब करने का नहीं, सोच रहे? वो तफरीयों में थे उन अच्छा, दिनों में। मैं तफरी मैं बहुत फोकस था, मुझे कुछ करना। आपकी उम्र क्या थी उस टाइम? यार बैक इन 94 आई वाज लाइक 20। अच्छा, you're fairly young. सो 97 में ये एक्चुअली होटल किया था, तो 20 प्लस, हाँ तकरीबन 23 26 कुछ ऐसे ही था। एनीवेज नहीं 26 नहीं 23 सही। एंड उसके बाद ये हुआ कि दूसरा बिजनेस शुरू किया टायर्स का। एक लीड मिली कि यार शेरशाह में पुराने टायर्स आते हैं, उनको नया करके बेच सकते हैं, बट बोलते हैं कि भाई ये यूज्ड है। हम यानी कि वो मुझे नहीं करना था कि भाई ये नया है, ऑफ कोर्स नया दिख ही नहीं सकता वो नया। राइट। तो वो बड़ा अच्छा चला। अच्छा। वो बड़ा अच्छा चला। बाय द वे याद रखिएगा मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ और कंप्यूटर डिप्लोमा होल्डर हूँ, और मैं टायर्स की शॉप पे बैठा हूँ, और वहाँ पे फारिग बैठ करके मैं सिर्फ ड्राइंग करता था। अच्छा। क्योंकि बंदे रखे हुए थे, वो लोग काम कर रहे थे, मैं तो सेट बना हुआ था। अब उस सेट बनने में थोड़ा सा नुकसान ये हुआ कि वो जो एक, अब ज़ाहिर है टायर की शॉप पे एक पंक्चर वाला तो होना है, वो आए दिन छुट्टियाँ मारता था। अच्छा। मैं उसको देख देख के मैंने कहा यार मुझे भी ज़रा काम सिखा दे भाई, साथ साथ तुम्हारा हाथ बटा दूंगा। मैंने काम सीख लिया उससे और उसको किक आउट किया। अच्छा। फिर मैंने अपनी शॉप पे अब खुद पंक्चर लगाना शुरू कर दिया। अच्छा। एंड दैट वाज गुड। मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि यार इसकी दिहाड़ी नहीं देनी पड़ेगी, मेरे पैसे और बच रहे हैं। तो मुझे तो देखो, मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से था, मुझे तो कोई भी मौका नहीं छोड़ना था पैसे कमाने का। मेरा प्राइम फोकस था पैसे कमाने। कंप्यूटर क्यों सीखा था? क्योंकि दोस्त यार सीख रहे थे। मेरा वो फोकस ही नहीं था। राइट। हाँ, ये कभी नहीं सोचा था कि जो फारिग टाइम में बैठ के मैं ड्राइंग्स करता हूँ उसका भी कुछ हो सकता है। तो मैं वहाँ बैठ करके, मेरी एक स्केच बुक होती थी, मैं बैठ के कुछ ना कुछ ड्रॉ कर रहा होता था। वन ऑफ माई फ्रेंड कई मतलब हमारे शॉप पे दोस्त वगैरह विज़िट करते थे, कहते हैं यार हमारी ना कंपनी ने एक नया बिज़नेस शुरू किया, एक नया इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, यार तुम वहाँ ज्वाइन करो। अच्छा। मैंने कहा क्या है वहाँ? कह रहे वो भाई ग्राफिक्स और ये और वो सब पढ़ाते हैं, तुम सीख लो यार, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम बहुत अच्छा कर जाओगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कितनी फ़ीस है? कह रहे 4,500 नहीं 4,800 रुपये। अच्छा। मैंने कहा भाई देख बात सुन, मैं यहाँ पे सुबह 9 से रात 9 तक इस जगह पर हूँ, इसलिए कि मैं कुछ कमा के मेरी माँ के हाथ में जाके दूँ। यार मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता ये, क्योंकि मैं वहाँ जाऊँ और आऊँ तो मेरा ठीक ठाक लॉस होगा, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा हाँ, आरजू ज़रूर रहेगी, जब लाइफ में मौका मिला मैं सीखने जाऊँगा ज़रूर उस इंस्टीट्यूट में। अच्छा वो आई डोंट नो, एक चीज़ आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सुनी होगी, शाहरुख खान का डायलॉग भी शायद याद होगा आपको कि किसी चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने की कोशिश में लग जाती है। एक्चुअली दैट हैपेंड, बट काफ़ी आगे जा कर के हुआ। लेकिन वो टायर की शॉप का बिज़नेस भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में आया, उसको भी बंद किया। फिर मैंने यार कहा कि यार अब जॉब, हमने घर वर भी शिफ्ट कर लिया था। 3 से 4 साल का गैप आ गया था कंप्यूटर और मुझ में। मैंने कहा यार अब जॉब ढूंढो यार, मतलब अकल ठिकाने आ गई। मैंने कहा जब जॉब ढूंढ लो, बहुत हो गया। क्योंकि घर वाले बेचारे कुछ बोल तो नहीं रहे थे, लेकिन उनकी नज़रें बहुत कुछ क्वेश्चन कर रही थी कि क्या अब क्या। और बंदे को फिर खुद दिक्कत होता है ना, गिल्ट होता है, गिल्ट बहुत ज़्यादा। तो हमने घर शिफ्ट कर लिया था। वहाँ पे एक छोटा सा इंस्टीट्यूट दिखा, जहाँ देखूँ जॉब पे, तो उस वक्त जॉब में जो ना रिक्वायरमेंट होती थी कि भाई आपको MS ऑफिस आना चाहिए, और उस वक्त तक MS ऑफिस आ चुका था और मुझे MS ऑफिस का कख नहीं पता था। इंटरनेट क्या है मुझे नहीं पता था, ईमेल्स क्या होती हैं मुझे नहीं पता था। एंड दिस इज़ व्हाट ईयर? 98। राइट। क्योंकि मैं 4 साल का गैप था, मैं बिल्कुल अनटच रहा था कंप्यूटर से। आप सोचे ना, होटल और टायर्स, और उसके बाद एंड देन फिर मैं एक इंस्टीट्यूट गया। मैंने कहा कि भैया मुझे इंटरनेट और ईमेल सीखना है। एंड दैट गाय वाज लाफिंग,
ही हैड अ वेरी सार्कास्टिक स्माइल और कह रहे भाई क्यों सीख रहा है? मैंने कहा जॉब करनी है, तो जहाँ देख रहा हूँ जॉब में तो यही रिक्वायरमेंट आ रही है। कह रहे तुम्हें जॉब चाहिए ना तो मेरे पास आ जाओ। मैंने कहा क्या काम है? कह रहे ये रिसेप्शन पे मैं बैठा हूँ, मैं ओनर हूँ, तुम रिसेप्शन संभाल लो। मैंने कहा यार मरता क्या ना करते, चलो। पैसे उन्होंने बड़े कम मुझे ऑफ़र किए, लेकिन सुबह 9 से 9 तक की। मैंने कहा ठीक है डन। मैं बीइंग अ वर्कaholic मैं घर में बैठ ही नहीं पा रहा था। राइट। मैंने कहा कुछ तो करो, निकलो घर से निकलो। आई जॉइन दैट। और वहाँ पे बहुत छोटा सा था वो, मैं जो काउंटर था, जो रिसेप्शन एरिया था, और सामने एक छोटी सी, जिस तरह से आपका भी सेटअप है, इस तरह से कंप्यूटर्स लगे हुए थे, और एक टीचर पढ़ा रहे थे और वो फॉक्स प्रो पढ़ा रहे थे। आई वॉज गुड एट फॉक्स प्रो एंड वो गलत पढ़ा रहे थे। क्लास के बाद मैंने उनको कहा कि सर ये जो आप करा रहे थे ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। वो भड़क गए, तुम ज़्यादा जानते हो। मैंने कहा गलती से थोड़ा सा जानता हूँ सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट ये चेक कर ले सर, ऐसे होगा। क्योंकि वो कोशिश कर भी रहे थे तो नहीं हो पा रहा था। उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि ये मैं आपको कल बताऊँगा। मैंने उनको बता दिया कि ऐसे होगा। कह रहे नहीं तुम गलत बोल रहे हो, ये ऐसे होगा जिस तरह से मैं कर रहा था। तो वो कह रहे कि आओ शाहिद भाई से बात। शाहिद भाई वॉज दी ओनर एंड लकीली ही ऑल्सो वॉज गुड एट फॉक्स प्रो। तो उनके पास मसला गया, उन्होंने कहा भैया इमरान सही बोल रहा है। तो जो टीचर थे उनको बड़ी डिसरिस्पेक्ट फील हुई, उन्होंने वहीं से क्विट कर दिया। इस बात के ऊपर मतलब ईगो। मतलब कमाल है यार वैसे ये। दैट्स आई मीन दैट जस्ट शोज सो मच अबाउट योर सोसाइटी एंड कल्चर। हाँ, यू नॉट रियली आउटकम पे आप बेस्ड नहीं है, आप इस पे ओपन ही नहीं है बंदा ना। बंदा ओपन ही नहीं है। कैसा टीचर है? मैंने तो बड़ी रिस्पेक्ट के साथ स्टूडेंट के सामने थोड़ी ना बोला था। मैं तो अकेले में बोला कि भाई तुम बेहतर, जहाँ मैं हेल्प कर सकता हूँ आई एम रेडी। तो मैंने कहा आपकी कोई सर डिसरिस्पेक्ट तो नहीं हुई है, मैं तो आपकी हेल्प कर रहा था बीइंग अ कलीग, राइट। बट खैर एनीवेज, शायद मैंने कहा इमरान पढ़ाओगे? मैंने कहा भाई कभी पढ़ाया नहीं, पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, देख लेता हूँ। मैंने कहा पैसे थोड़े, कह रहे हाँ हाँ मतलब तुम्हारी तो वो जो सैलरी है वो तो है, तुम्हें हर स्टूडेंट का 40% ऑफ द फीस मिलेगा। चांदी लग गई यार, ये तो सेट सीन हो गया है। सो आई स्टार्टेड टीचिंग फॉक्स प्रो, राइट। देन MS ऑफिस सिखाना शुरू कर दिया। और मतलब उस इंस्टीट्यूट में जहाँ मैं 6,000 में लगा था, मैं वहाँ से कोई 25-30 हज़ार रुपये कमाने लगा था। और घर वाले तो देख रहे होंगे कि यार क्या मतलब है, ज़बरदस्त, बिग शॉट। ज़बरदस्त हो गया सीन। तो इट वाज क्वाइट गुड। सो वहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं कि इवन आफ्टर लाइक इंटर मैंने ट्यूशन्स बहुत पढ़ाई थी। तो साथ साथ जो अपनी वो जो डिप्लोमा कर रहा था उसकी फ़ीस निकालने के लिए मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था। आई थिंक जो आपका ये एलिमेंट था ना, वेयर यू ऑलरेडी न्यू कि यू हैड टू मेक मनी, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आपके घर वाले ट्रस्ट भी करते थे आपके अंदर कि यार कुछ ना कुछ ये निकाल लेगा। हाँ, ये स्टूपिड आइडियाज ला रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन ये कुछ ना कुछ कर लेगा। राइट। बट हाँ, फैमिली बहुत सपोर्टिव रही इस पूरे जर्नी में। क्योंकि मुझे ना, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, मल्टीपल टाइम ऐसा हुआ है, कोई गेस्ट आए उन्होंने कहा जी मेरी फैमिली बड़ी सपोर्टिव थी, और मैंने जो उसके डीकंस्ट्रक्ट किया ना उस चीज़ को, उसमें मैंने ये देखा है कि इट्स नॉट जस्ट कि फैमिली रैंडमली सपोर्टिव थी। द फर्स्ट थिंग इज़ नॉट कि फैमिली सपोर्टिव थी तो यू वर लाइक दिस, बट रादर यू हैड दिस थिंग इन योर माइंड वेयर यू वर tinkering around with things and exploring, and that's one of the reasons why the family got the trust to support you. जो बड़े लोग मुझे कहते हैं कि हमारी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, मुझे सिर्फ ये लगता है कि आप अगर प्रूफ कर लेना, थोड़ा सा दिखा दें। यही आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनको मैं यही बोलता हूँ कि भाई आपको अपनी क्रेडिबिलिटी तो बढ़ानी होगी ना पहले। अभी आप कुछ करके दिखा नहीं रहे हो, मतलब कहीं आप एंथुजियास्टिक हो ही नहीं, तो आपको क्यों सपोर्ट करेगी फैमिली? वो कहते कि सर हम इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, हमारे घर वाले समझ ही नहीं पा रहे हैं कि फ्रीलांस क्या चीज़ होती है, कि घर में बैठ के भी पैसे कमाए जा सकते हैं। तो प्रूफ इट। जहाँ तुम जितना टाइम सोशल मीडिया या गेम्स में गुजार रहे हो, भाई कोशिश करके कमा के दिखा दो, एक $100 की शक्ल दिखा दो एक बार। हाँ, उसके बाद एवरीथिंग विल फॉलो। बिल्कुल, बात तो वही है कि यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। और ये हर जगह है, सिर्फ घर में नहीं, हर जगह यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। 100%। सो वहाँ से उसके बाद फिर ये हुआ कि उस इंस्टीट्यूट, खैर हर एक का एक चीज़ का एंड भी आता है। वो जो ओनर थे वो बाहर जा रहे थे, उन्होंने कहा यार मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, राइट, फारिग हो गए। फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल की, मैंने कहा भाई जॉब दिला दे जल्दी से,
कह रहा यार मैं तो केटरिंग कंपनी में हूँ, तू यहाँ क्या करेगा? मैं कहा कोई एडमिन, कोई कंप्यूटर की कोई जॉब हो तो देख लो। कह रहा हाँ एक जॉब है, अकाउंट्स वगैरह देख लोगे? मैं कहाँ देख लूँगा, बुला ले। केटरिंग कंपनी में मैंने जॉब की, और उसके बाद वहाँ आपने बीकॉम का भी एक्सपीरियंस यूज़ कर ही लिया कहीं ना कर कहीं। लिया। क्या अकाउंट से बस वो हल्का फुल्का था, इतना ज़्यादा नहीं था। बट वहाँ पर कंप्यूटर की फैसिनेशन थी कि हाँ यार कंप्यूटर है, मैं आई वॉज कम्फर्टेबल कि एक्सेल शीट पे मैं चीज़ें कर लेता था। उसके बाद वहीं पर बैठे बैठे मैंने उनके लिए फ्लायर डिज़ाइन कर दिया एक दिन, तो वो बॉस को अच्छा लगा, रहे वाह यार इमरान ये तो बड़ा अच्छा काम किया तुमने, और करो। फिर हमने और करने शुरू किए, और पोस्ट कार्ड डिज़ाइन करके अपने पुराने क्लाइंट्स को एक रिमाइंड कराते रहे कि वी आर स्टिल देयर। एंड वो चीज़ चलते चलते उन्होंने कहा इमरान मार्केटिंग करोगे? मैंने कहा कभी नहीं की। मैंने कहा करना क्या? कह रहे मैं तुम्हें एक एड्रेस दूंगा, तुम वहाँ जाओ, उनको ये सारा मेन्यूज़ वगैरह दिखा दो और पार्टी बुक करके आ जाओ, मुझे इतने पैसे चाहिए, तुम इसके ऊपर जितने भी कर लो वो तुम्हारे। अच्छा। मैंने कहा गुड। मैं कहा जाऊँ कैसे? बाइक देते ना, नई नवेली बाइक निकली मेरे लिए, मैं चलानी नहीं आती भाई। कह रहे सीख लो। तो गिरे पड़े, ठोकी, एंड उसके बाद वो शुरू हो गया। मतलब डेली का 100 रुपये पेट्रोल भी मिलता था। 100 रुपये उस वक्त बहुत ज़्यादा था, क्योंकि पेट्रोल वॉज लाइक 30 समथिंग एट दैट टाइम। और वो चलता रहा। फिर वहाँ से भी जॉब छोड़ी, और मैंने फिर एक और दोस्त को मैंने कॉल किया, मैंने कहा कोई जॉब दिला दे भाई, यहाँ से मज़ा नहीं आ रहा, कुछ मसले आ रहे थे वहाँ पे। तो कह रहे हाँ एक कोऑर्डिनेटर की जॉब है हमारे इंस्टीट्यूट में। ये वही दोस्त है जिसने मुझे कहा था कि इस इंस्टीट्यूट में आओ। अब मैंने कहा ना जिस कायनात यस कमिंग इनटू प्ले नाउ। एग्जैक्टली, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, बट मैं उसी अरीना मल्टीमीडिया में जॉब पे गया। राइट। सो वहाँ पे जॉब क्या थी मेरी? मैं आई वाज जस्ट एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर। राइट। मैं उनके बच्चों के एग्ज़ाम्स और टेस्ट और ये सारी चीज़ें फाइल करना और ये सारी चीज़ें। बट वहाँ पे मेरी टाइमिंग होती थी सुबह 9 से 6, और 6 बजे के बाद फारिग। बट इंस्टीट्यूट खुला होता था 9 बजे तक। 3 घंटे मेरे पास गोल्डन टाइम था, मैं बैठ सकता था। बैचलर था उस वक्त, शादी वादी हुई नहीं थी। तो मैं वहाँ पर, क्योंकि कंप्यूटर तो हमने बेच चुके थे, घर पे तो था ही नहीं कंप्यूटर। राइट। यहाँ पे मुझे कंप्यूटर मिला था, और वो 3 घंटे में बैठ करके मैंने पढ़ना शुरू किया। राइट। और याहू ग्रुप्स होते थे, आई डोंट नो अब वो एग्जिस्ट करते हैं खत्म हो गए वो। बट आई यूज़ टू लर्न मैक्रोमीडिया फ्लैश। वो बड़ा मुझे फैसिनेटिंग लगा था, पहला सॉफ्टवेयर, मतलब माय फर्स्ट लव। मुझे वो एनिमेशंस और उसके अंदर प्रोग्रामिंग का एलिमेंट भी था, तो वो मेरे साथ बड़ा अलाइन हो गया कि यार इमरान तुझे कलर्स भी अच्छे लगते हैं, तुझे ड्राइंग्स भी अच्छी लगती हैं, और तुझे प्रोग्रामिंग भी अच्छी लगने लग गई थोड़ी बहुत चला लेते हैं काम। तो ये तो इंटरेक्टिव एनिमेशन है, तो ओहो। तो वो फ्लैश, और फ्लैश इतना अच्छा हो गया मेरा विदाउट टेकिंग एनी क्लासेस। राइट। और उस वक्त याहू ही होता था, गूगल नहीं था। हाँ ये हुआ था कि कुछ अर्से के बाद देखने लगा था कि यार ये गूगल क्या चीज़ आई, क्योंकि याहू सर्च करते थे तो उस पर लिखा होता था पावर्ड बाय गूगल। राइट। एंड लाइक याहू वाज यूजिंग गूगल सर्विसेज, और उसके बाद देखा कि भाई गूगल ने अपना ही शुरू कर दिया है। तो वहाँ से सर्च, एंड वो सर्च कर करके जितना ऑनलाइन, अच्छा फोटोशॉप वगैरह ढूंढूँ तो इतना मिलता नहीं था। वहीं पर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त बन गया था, सुहेब अख्तर। सुहेब अख्तर इज़ वन ऑफ अ लीडिंग फिल्म मेकर राइट नाउ, मोस्टली कमर्शियल्स। राइट। एंड आर्ट नॉयर प्रोडक्शन के नाम से कराची में बहुत अच्छा है उसका सेटअप। बट वो और मैं, हम दोनों फोटोशॉप पे थोड़ा सा टूट पड़े। फोटोशॉप सीखने के लिए इंटरनेट तो हमें पता ही नहीं था ना कि इंटरनेट से भी कुछ मिल जाएगा, और उस वक्त इतना होता भी नहीं था। फोरम्स होते थे टेक्स्ट बेस्ड, उसमें आप कितना सीख लोगे। सो हम जाते थे, खोड़ी गार्डन का एक है कराची में जगह, वहाँ पर इम्पोर्टेड जो ना मैगजीन्स और वो सारे आते थे पुराने। तो फोटोशॉप मैगजीन एक होता था, वो हम जा करके वहाँ से बाय करते थे। और वो ढूंढना पड़ता था बाकायदा, क्योंकि आपके पास पूरा पाइल रखा हुआ, उसमें से ढूंढो। वो फोटोशॉप मैगजीन्स में से हमने देख कर, टिप्स देख कर फोटोशॉप सीखा। राइट। एंड एक आई मीन आई एम शुक इमरान भाई के किस तरह आपने सीखा, और आजकल क्या कुछ अवेलेबल है, और उसके बावजूद कुछ लोग हैं जो नहीं सीख पाते। मतलब व्हाट अ स्टोरी, वाओ। यार एक्चुअली ये ह्यूमन नेचर है। आपको कोई चीज़ प्लेट में रख के मिल जाए तो फिर आपको उसकी कदर नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। सो वहाँ पर जाकर के एक दिन ये हुआ कि हम
एवरी मंथ जा रहे होते थे वहाँ पे, जाके कुछ ना कुछ लेकर आते थे और बड़ा एंथुजियास्टिकली अभी यार ज़बरदस्त ये हो गया वो हो गया। एक दिन हम गए और हमने कोई 2 घंटे लगा दिए, बहुत सारे फोटोशॉप मैगजीन्स दिखे। मैंने कहा यार सब तो देखा हुआ है, कुछ नया क्यों नहीं आ रहा है। तो वो सोएब, जो सोबी हम बुलाते हैं उसको, सोबी मुझे कहता है कि यार इमरान ऐसा तो नहीं कि हमें आ गया फोटोशॉप। मैंने कहा हाँ यार चल घर चलते हैं। तो हम वहाँ से वापस आ गए। अब आ गए, अब करें क्या यार, हमें तो फोटोशॉप आ गया, पूरा आ गया। Right. अब लाइक एक वो होती है ना, हाउ डू वी ब्रैग अबाउट दिस। तो एट दैट टाइम दैट देयर वाज दिस वेबसाइट डेविएंट आर्ट। वहाँ पर मैंने कहा यार एक काम करते हैं, यहाँ पे तो हम काम अपना अपलोड कर ही रहे हैं, क्यों ना यहाँ देखें हर कंट्री की ना कोई कम्युनिटी बनी हुई, पाकिस्तान की नहीं है। और मैंने कहा हमारी आवाम जो है ना उनको कोई लीडर चाहिए, मैं लीडर बनूंगा, मैं सबको एक जगह इकट्ठा करूँगा। डेविएंट आर्ट की पाकिस्तानी कम्युनिटी आपने बनाई थी? जी। रियली? कम्युनिटी वहाँ पर अभी भी ऐसा है नहीं। वो एक होता था कि हमने एक पेज बना दिया वहाँ पर आकर के लोग सारे। सो डेविएंट आर्ट पे इर्तका के नाम से मैंने अपना शुरू किया। अब इर्तका क्यों रखा, क्योंकि मैंने कहा ये दिस इज़ एन एवोल्यूशन। सो मैंने कहा यार लेट्स डू दिस। इर्तका बड़ा अच्छा लगा वर्ड और हमने शुरू किया और लिटरली काफ़ी सारे लोग वहाँ पर ज्वाइन होना शुरू हुआ। हमने ढूंढ के लोगों को इनवाइट्स भेजे कि भाई आ जाओ, और वहाँ ऐसे ही हर कोई नहीं ज्वाइन कर सकता था, हमने टेस्ट रखा हुआ था। अच्छा। हम टास्क देते थे, अगर आपने करके दिखा दिया तो फिर आप अप्रूव होंगे, ऐसे ही LMLA को हमने नहीं डालना था। तो बड़ा स्ट्रिक्ट वो चल रहे थे हम, और वो स्ट्रिक्टनेस से फ़ायदा ये हुआ कि वाकई बड़ी क्रीम हमारे पास आ गई थी। क्वालिटी ऑफ टैलेंट बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सीलेंट। वहाँ से लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया, और वहीं से कुछ लोगों ने मेरा काम देखा और मुझे अपनी वेबसाइट पे फीचर किया कि भाई ये बंदा है। मैं उस वक्त डिजिटल पेंटिंग्स पे आ चुका था। राइट। सो मैं डिजिटली पेंटिंग करता था। मैंने पहली पेंटिंग की थी माउस से, और मेरे बॉस को दिखाई थी अरीना में ही। अच्छा, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था 12 उस दौरान ही। और अच्छा, वो पढ़ाना भी इस तरह से शुरू हुआ था कि एक दिन एक टीचर जो है छुट्टी पे थे और फ्लैश पढ़ाना था, और मुझे वो मेरे दोस्त ने कहा इमरान पढ़ा दे यार, एक क्लास है प्लीज़ पढ़ा दे। मैंने कहा नहीं मैं प्लीज़ पढ़ा दे। वो स्टूडेंट जो ना हंगामा डाल रहे हैं कि टीचर बहुत छुट्टियां करता है और ये और वो। मैंने कहा ओके एक क्लास। मैंने एक क्लास पढ़ाई, उसके बाद उन्होंने स्टूडेंट्स ने जाकर के एक हंगामा डाल दिया कि हमें अब इसी से पढ़ना है। तो उन्होंने कहा इमरान तुम पढ़ाओ बस। अब वो वहाँ से पढ़ाना शुरू कर दिया। तो बहरहाल आगे बढ़ते बढ़ते बॉस को मैंने वो अपनी वो पेंटिंग दिखाई। मैंने कहा सर कैसी बनी? कह रहे हो बड़ी ज़बरदस्त, तुम्हारे पास वैकॉम कहाँ से आया? मैंने कहा वैकॉम तो नहीं, माउस से बनाई है। तो कह रहे हैं तुमने वैकॉम से नहीं बनाई है? मैंने कहा वैकॉम होता तो बाल अच्छे हो जाते, इसके बाल बहुत बुरे बने हुए हैं। पोर्ट्रेट एक बनाया था मैंने, विदिन 10 मिनट्स मेरी डेस्क पर वैकॉम था। अच्छा, इसको सही करके दिखाओ। तो वो जो मेरे बॉस थे ना, ही वॉज वेरी सपोर्टिव। मैंने अपने चैनल पे उनको इंटरव्यू भी किया था, लाइक मेरी जो लाइव स्ट्रीम होती है उसमें लेकर आया था। अरशद खलील साहब, आई रिस्पेक्ट हिम। मैं उनकी वजह से बहुत आगे बढ़ा, क्योंकि वो एक सपोर्ट जो होती है ना कि पीठ पे हाथ कि हाँ यार कैरी ऑन, अपना यहाँ पे जो जॉब कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन अपने आप को ग्रो करो। राइट। तो वहाँ से ग्रो होता गया। सो अब इमेजिन करो ना कि मैंने जैसे कहा कि एक आरजू थी अरीना मल्टीमीडिया में पढ़ने की, वो नहीं पूरी हुई, मुझे पढ़ाना मिल गया। राइट। एंड सेम थिंग गोज़ विद दैट यूनिवर्सिटी। मुझे मेरा एक कलीग होता था, वो कह रहा है कि इमरान मैं AMI यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ और वहाँ से मास्टर्स कर रहा हूँ, चलना ज्वाइन करते हैं, दोनों मास्टर्स करते हैं। यार बहुत महंगी यूनिवर्सिटी है भाई, वो मैं तो अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, यहाँ पर अभी हल्की फुल्की सी जॉब लगी है मेरी, सॉरी यार तू जा। मैंने कहा हाँ आरजू है कि कभी वहाँ से कुछ करूँ। AMI व्हाट इज दैट स्टैंड फॉर? एशियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कुछ ऐसी था कराची में, जिसका नाम चेंज हो गया इकरा यूनिवर्सिटी। अच्छा 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 तो अच्छा। मैंने वहाँ पर भी पढ़ा है। फिर वही बात, जहाँ मैं चाह रहा था पढ़ना, अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ पर पढ़ाने पे फाइज कर दिया। राइट। सो मैं कहता हूँ ना अल्लाह ताला ने बहुत सपोर्ट दिया। एंड मैं कहता हूँ अल्लाह हर एक को सपोर्ट करेगा, आप जेन्युइन तो हो। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। राइट। वही तो ना यार। अच्छा मुझे अच्छा ये मेरी आदत बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगती है कि मैं हर एक को कुछ ना कुछ वो कर रहा हूँ कि यार इसको ऐसे कर लो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं हर एक मेरी तरफ से हेल्प है, लेकिन बहुत सारे अफेंड भी हो जाते हैं। अनसॉलिसिटेड एडवाइस क्यों दे रहे हो भाई, मेरा सिस्टम यही है। हाँ, तो ये होता रहा। फिर मैं आस्ते आस्ते ये सारी जो है ना अपनी आदतें कम करते करते थोड़ा
थोड़ा खामोश पसंद हो गया, मतलब मैंने कहा यार दूसरे ने सुनना नहीं है, अपने ऊपर ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो कर सकते हैं. हाँ. सो अच्छा, ये आपकी बात बड़ी दुरुस्त है. मैंने देखा जो जनरली जो लोग डिस्ट्रप्टर्स होते हैं ना, साइड वाला बैठे कर रहा होता है कि यार इमरान भाई आपने तो क्या छतें फाड़ी हैं. जो कर रहा होता है ना उसको तो यार मैंने कोई ज़्यादा कमाल तो नहीं किया, मैं इधर किया, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने ये कर लिया. तो आपको एक्चुअली होता है आप लोगों को बता रहे होते हैं यार तू भी ट्राई कर, ये कर ले. हाँ, और उसको नहीं समझ आ रही होती है. आफ्टर अ व्हाइल यू जस्ट लाइक ओके लेट्स जस्ट मे बी हिज पाथ इज हिज पाथ एंड माई पाथ इज माई पाथ. हाँ, एग्जैक्टली. सो अब मैं अपने चैनल पे यही बताता रहता हूँ कि यार पहली बात तो भेड़ चाल ना चलो, क्योंकि वो मैंने जो 2 साल ज़ाया किए, तो ज़ाया तो खैर नहीं होता, कुछ भी ज़ाया नहीं होता. आप जो भी सीखने जाते हो इन हाइंडसाइट इट ऑलवेज इज लीडिंग यू टू सम प्लेस. हाँ, काम आ ही जाता है, कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है. तो उस वक्त ये था कि मैंने लोगों की देखा देखी में जाकर के कंप्यूटर सीखा था. आज लोग अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा देखी में ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं. उनको नहीं पता कि इसमें है क्या. तो मैं तो ये कहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बुरे हो डिज़ाइनर या आप नहीं सीख सकते. नहीं, आपके अंदर कोई दूसरा टैलेंट है यार, आप उसको पॉलिश करो. बट यू हैव टू एक्सप्लोर योर सेल्फ. और एक्सप्लोर इंसान जब ही कर सकता है कि जब आप 10 चीज़ों में हाथ डालो. बिल्कुल ऐसा ही है. जिस तरीके से मतलब यू सच अ डिवर्स एक्सपीरियंस. चले मैं थोड़ा सा अब इससे आगे लेकर जाऊँगा कॉन्वर्जेशन को, और पर्टिकुलरली जो आपने लास्ट बात बोली मैं उसको समझना चाहूँगा. बिकॉज देखें मैं अभी भी आपको मैंने कैमरे से पहले बताया आई एम लुकिंग टू हायर ग्राफिक डिज़ाइनर एंड एनिमेटर एंड वगैरह वगैरह. आई थिंक पाकिस्तान में वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स दैट वी फेस व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिव आर्ट्स इज़ दैट वी आर ऑल अबाउट द स्किल, वी आर नॉट अबाउट द फंडामेंटल्स. राइट. सो फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी आपकी ग्राफिक डिज़ाइन जर्नी स्टार्ट हुई स्केचिंग से, वेयर यू आर बेसिकली आपने उस चीज़ को समझा ना कि एक आर्ट वर्क बनाने के लिए मुझे क्या करना है. टेक्नोलॉजी इज़ एन एक्टिवेटर. हमारे यहाँ हम जनरली कर क्या रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं, हमें बेसिक्स नहीं पता होती, तो हमारी एस्थेटिक्स इतनी फारग होती हैं कि हम पर्टिकुलरली मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान में ग्राफिक डिज़ाइनर है वो इस तरह के गॉडी किस्म के कलर्स यूज़ करेगा, वो सारा करेगा, वो गोरे को कैसे बेचेगा फ्रीलांसिंग पे जाकर जब उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि गोरा मिनिमलिज्म में पहुँच चुका है, या वो आपके जो कलर पैलेट से इस्तेमाल कर रहा है वो बड़े सॉर्ट ऑफ लाइट टोन्स और उस तरह की चीज़ें कर रहा है. And that's something that I find very very difficult to maneuver through, because for someone like me, मैं बहुत western aesthetics में believe करता हूँ. Whenever I'm looking to hire someone in this space, मुझे उस बंदा का him using Photoshop, him using anything is great, but what he brings out from that's the thing. So मैं अपने यहाँ चैनल पे कई बार ये बोल चुका हूँ कि ठीक है, आप लोगों को पहले तो एक चीज़ मैं बता दूँ, आर्ट नहीं सिखाया जा सकता. सो इसकी एग्जांपल मैं हमेशा ये देता हूँ कि आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे जो आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस सिखाएंगे. सो आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, यू कैन गो अहेड एंड लर्न. आपको जर्मन सीखनी है, आप सीख सकते हो, आप जो लैंग्वेज सीखना चाहें सीख सकते हो. बट नोबडी विल एवर बी एबल टू टीच यू हाउ टू डू पोइट्री. राइट. पोइट्री इज़ एन आर्ट. या आपको कोई शायर नहीं बना के दे देगा, या आपको ड्रामा राइटर बना नहीं सकता. बिल्कुल. कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो निकालना, टिप्स दी जा सकती है कि भाई ये होता है एक. बट आपको शायर नहीं बना सकता. वो आप कैसे बनेंगे? वो आप जितने लोगों को पढ़ेंगे. सो जब तक आप मुताला नहीं करेंगे आपके पास वोकैबुलरी नहीं आएगी. आपके पास वोकैबुलरी नहीं आएगी तो यू वोंट बी एबल टू मैनिपुलेट दोज वर्ड्स. 100%. आई थिंक अगर मैं अपना एक्सपीरियंस निकालूँ ना तो मैंने पूरी ज़िंदगी आई बीन इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, आई कुडंट स्पीक इंग्लिश फॉर द लाइफ ऑफ मी. एंड देन इन 8th ग्रेड और 9th ग्रेड मैंने टीवी शोज़ देखना शुरू कर दिए. फ्रेंड्स का आजकल रियूनियन चल रहा है, मेरे लिए बड़ा इमोशनल मोमेंट था, बिकॉज मैंने सच्ची बात है मेरी 90% जो अंग्रेज़ी बनी थी वो मेरी फ्रेंड्स देख के जो किस तरह कॉन्टेक्स्ट है ना. हाँ. कि इस मोमेंट के अंदर आपने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इस तरह से बोलना है तो ये आउटकम निकलेगा. सही. वो चीज़ आप किताबों से नहीं पढ़ सकते. नहीं, सही बात है. सो ये सारी चीज़ें मैंने कहा जिस तरह से अब आर्ट आपको सिखाया नहीं जा सकता. आर्ट तो आपके अंदर से निकलेगा भाई. लेकिन वो अंदर से जब निकलेगा जब आपके पास मीडियम होगा, और वो मीडियम क्या है? वोकैबुलरी. राइट. आर्ट की वोकैबुलरी अलग है. राइट. आपको कलर्स आप कहने का मकसद ये है कि जितना दूसरे लोगों का काम देखोगे, आपने तो देखा ही नहीं अभी तक डिज़ाइन है क्या, लोग कहाँ पहुँचे हुए. भाई सिंपल सी एक एग्जांपल, मैं कहीं से देखे बगैर कमरे में 2 महीने तक बंद होकर के एक ट्यूबलाइट बनाकर आया था बाहर. तो मैं क्या क्रिएटिव हूँ? नहीं, आई एम एन इडियट. मार्केट में 40 रुपये की मिलती है भाई. 100 रुपये की मिलती होगी. मैंने अपने 2 महीने ठोक दिए उसके ऊपर. मेरी गलती क्या थी? मैंने मार्केट रिसर्च ही नहीं किया. लोग क्या बना चुके हैं, क्या क्या ईजाद हो चुका है. सो
ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई नई चीज़ ईजाद करके बैठ जाओगे, लेकिन आप एटलीस्ट ट्रेंड्स तो फॉलो करोगे, आपको पता तो चलेगा कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, किस तरह के लोग कलर्स यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के फॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं, फॉन्ट्स की क्या लैंग्वेज है, हर फॉन्ट का एक मूड होता है, हर कलर का एक मूड होता है, और आर्ट देख देख के ही सीखोगे। और यहाँ पर एक वैल्यू भी आपकी कम ज़्यादा होती है। मैं अपने चैनल पे मैंने कहा कि मैं या कोई और आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि क्या चीज़ कैसे बनेगी, लेकिन क्या चीज़ बनेगी वो कोई नहीं सिखा सकता। सो मैं अगर आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ कि आपने एक लोगो बनाना है, आप ट्यूटोरियल नहीं देख के बना सकते भाई, आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या ज़रूरत है और वो उसकी फलसफा क्या निकलेगा इसमें बेसिकली। सो क्या बनाना है तो वो तो कोई भी नहीं सिखा सकता ना। वो तो आपने अपने दिमाग से निकालना है, एंड अपने दिमाग से भी नहीं, वो दिमाग से आप कैसे निकालोगे। मैं एक बड़ी सिंपल सी मेरी थियरी है कि हम हर उस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं जो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। राइट। सो हमारा एक कॉन्शियस ब्रेन है, एक सबकॉन्शियस ब्रेन है। वो तमाम चीज़ें जो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है उसमें हमें सोचना नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल राइट नाउ मैं स्पीकिंग उर्दू या मैं इंग्लिश अगर बोल रहा हूँ तो ये मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन में डिसाइड हो फिक्स्ड है। मुझे सोचना नहीं पड़ रहा। राइट। हम दिन भर में ऐसे कई सारे काम करते हैं, आप चल रहे हैं, आप आपकी बॉडी बैलेंस कर रहे हो, आप वो बैलेंस आपका ब्रेन कर रहा है और वो सबकॉन्शियस ब्रेन ही कर रहा है। आप ब्रीथ कर रहे हो, आपको पता है सांस लेने में भी कैलोरीज बर्न होती हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं कि आप ये काम कर रहे हो जिसमें कैलोरीज बर्न हो रही है। दैट मीन्स कि वो आपका एक ब्रेन का एक पार्ट है जो कि उसको कंट्रोल कर रहा है। तो हर वो चीज़ जिसमें आपका सबकॉन्शियस ब्रेन इन्वॉल्व हो जाए आप उसमें थकते नहीं हो। राइट। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। ये जो सबकॉन्शियस ब्रेन में जाए कैसे। सो जब आप एनवायरनमेंट में होते हो ना, हमने उर्दू कहाँ से सीखी, कहीं से नहीं सीखी, घर में बोल रहे थे लोग, हमने देख देख के सीख ली और मुझे सोचना भी नहीं पड़ रहा। सो आपको यू नीड एन एनवायरनमेंट। अच्छा, आप एनवायरनमेंट या तो ये हो सकता है कि आप NCA जाके ज्वाइन कर लो या कोई स्कूल ऑफ आर्ट जाके ज्वाइन कर लो, वो चलो नहीं है आपके पास अपॉर्चुनिटी, कोई बात नहीं यार, एटलीस्ट सराउंड योरसेल्फ विद द आर्ट। आप लोगों को फॉलो करो, बी ए फैन ऑफ सम डिज़ाइनर भाई। अगर एक एक्टर है एक्टिंग करियर में जाना चाह रहा है तो वो किसी ना किसी एक्टर को अपना एक रोल मॉडल बनाएगा, उसको मिमिक करना शुरू करेगा। कॉपी कर लो, कोई मसला नहीं है, कॉपी कर लो। सो जितना आर्ट देखोगे उतना आपके दिमाग में एक वोकेबलरी आर्ट की बनती जाएगी, और वो फिर जब आप कोई चीज़ बनाने बैठोगे ना तो आपके दिमाग में से खुद आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं। कॉपी नहीं करोगे आप कॉपी नहीं करोगे, लेकिन आप कुछ नई क्रिएशन ले ही आओगे। राइट। सो बात सारी है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मिसगाइड किया हुआ बच्चों को कि यार ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लो, इतने की जॉब लग जाएगी, या यूट्यूब चैनल खोल लो, डॉलर्स कमाओगे। और वो होता है ना 6 हफ्ते का कोर्स करो और $10,000 पके। भाई 6 हफ्ते का कोर्स तो है, वो तो एक बेसिक चीज़ है। नहीं होता। अभी मैंने एक रिसेंटली अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी कि हाउ टू स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन। राइट। तो पहले मैंने उसमें पहली बात तो कुछ भी नहीं बताया कि किस तरह से अर्न करना है, लेकिन मैंने सिर्फ ये बता दिया कि क्या नहीं करना है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि लोग समझ रहे हैं कि आप एक शॉट लगवाएंगे और यू आर फ्री टू गो। मैंने कहा पहली बात तो ये दिमाग में रख लें कि इट्स मोर लाइक अ रेस। राइट। सही है। सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ रेस इन ग्रैंड प्री, बहुत सारे साल लगेंगे भाई। आपने अभी तो ड्राइविंग सीखना शुरू की है और आप डिमांड कर रहे हो कि आप ग्रैंड प्री में जाकर रेस करोगे। फार्मूला 1 की तो लीग ही अलग है, छोड़ दो उसको। तो वो वीडियो पे काफ़ी लोगों ने कहा कि हाँ यार, इट्स एन आई ओपनर। सो it takes time. Right, that makes a lot of sense. We're at the 1 hour mark and I know कि you have a flight very very soon, so I don't want to. मेरा दिल कर रहा है कि मैं 2 घंटे लेकर जाऊँ आज इस एपिसोड को, लेकिन I know कि आपके पास टाइम नहीं है। So मैं थोड़ा सा I'll quickly go towards the final segment generally जो हमारा होता है, and I'd like to understand। देखें, आपकी एक माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त एवोल्यूशन रही, और अब you're a माशाल्लाह से superstar at this point in time. You're an industry driver, I would say. मैं पहले ही कहा था ना कि मैं अपने आप को कभी भी अच्छा डिज़ाइनर या एनिमेटर या एडिटर नहीं बोलता हूँ, मैं एक अच्छा टीचर हूँ। हाँ नहीं, एंड अगेन देखिए, मेरे लिए, मैंने आपको ऑफ कैमरा भी बात बोली कि मेरे लिए योर सक्सेस स्टोरी वाज नॉट इन द डिज़ाइन एस्पेक्ट। मेरा डिज़ाइन में इंटरेस्ट था तो सही, प्रोफेशनली के काम के लिए, बट नॉट एज अ पर्सन। मैं आपको इस तरह देख रहा था कि
कि इन्होंने एक ऐसा कंटेंट करना शुरू किया, और इट वाज क्वाइट क्लियर कि आपने कंटेंट के लिए नहीं करना शुरू किया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल होगा। मैं रीज़न बताता हूँ कि ये चैनल शुरू क्यों हुआ था। राइट। चैनल शुरू इसलिए हुआ था भाई कि देखिए, मैंने अरीना मल्टीमीडिया में पढ़ाया, मैंने एकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, एंड किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आपको एक सेट नंबर ऑफ आवर्स मिलते हैं कि भाई आपको इन आवर्स में अपना ये कोर्स पूरा करना है, जो कि नियर टू इम्पॉसिबल है। राइट। सही है। लाइक इट इज़ इम्पॉसिबल कि लाइक 40+ आवर्स में आप पूरा इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप पढ़ा दो। नॉट पॉसिबल यार। हफ्ते में एक दिन क्लास हो रही है 3 घंटे की, क्या होगा उसमें? जिसमें से आधा घंटा ब्रेक हो जाता है, आधा घंटा बच्चे लेट आते हैं, तो उसमें क्या जाएगा? और चलो हम ठीक है, उन पूरे 3 घंटों को यूटिलाइज कर भी लें, तो बच्चों का एक सैचुरेशन लेवल इतना हो जाता है कि वो कहते हैं बस सर अब डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो वो तो दैट वाज इम्पॉसिबल। अच्छा, आई हैड दिस हंगर कि यार मैं ये भी सिखाऊं, मैं वो भी सिखाऊं, टाइम ही नहीं है। तो वो हंगर अपनी पूरी करने के लिए जो ना, मैंने कहा यार लेट्स डू दिस, कि यार पहली बात तो कवर में लेके जाना नहीं है इसको। मेरा तो दिल चाह रहा है दे दूं, सब देखे ही जाऊँ ना। तो YouTube वॉज ए गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पर मैंने देखा कि मैं चला भी जाऊँगा ना तो ये तो रहेगा। सही है, कंटेंट इज़ इन द क्लाउड। राइट। रहती दुनिया तक लिव्स बियॉन्ड यू, राइट। हाँ, तो वो लोग इससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। और ये मैंने पहले तो ये सोचा था कि यार चलो मेरे जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो 1 हफ्ते के बाद मुझे मिलते हैं, तो 1 हफ्ते तक वो वेट करते हैं कि सर से ये पूछना है। तो वो 1 हफ्ता ज़ाया हो जाता है। मैंने कहा यार मैं वीडियो डाल दूंगा ना, तो फिर मैंने ये शुरू कर दिया कि यार मैं बच्चों को बताता था कि आज जो मैंने पढ़ा है वो ये वाली वीडियो है, प्रॉब्लम हो देख लेना। राइट। दैट हेल्प्ड। राइट। क्योंकि उनको वही टीचर मिल गया ना ऑनलाइन, अब आप 10 बार रिवाइंड करके देख लो, मसला ही नहीं है। तो वो अच्छा हुआ। तो वो जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, पहले दिन मेरे जो है ना 100 सब्सक्राइबर्स हुए थे, वही स्टूडेंट्स। राइट। और उन्होंने शेयर करना शुरू किया। दैट वाज द एज फॉर मी। राइट। एंड कोई 1-1.5 महीने में जाकर के 1000 सब्सक्राइबर्स हुए थे, और उस पर मैंने अपना स्टूडियो टूर शो किया था 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर। और मेरा स्टूडियो टूर देख करके बहुत सारे लोग शॉक्ड हो गए थे कि यार ये क्या करके बैठा हुआ है। एक छोटी सी डेस्क, और उस पर मेरा एक पुराना सा थका हुआ सा लैपटॉप, और मेरा कैमरा जो था मेरा पुराना iPhone 6 था। अच्छा। पता नहीं कितने सालों से मैं रगड़ा मार रहा था। और ये किस साल आपने स्टार्ट किया चैनल? 17। अच्छा। 2017 जून 28 मई को मैंने इंट्रो वीडियो डाली थी। 3 जून को जो है मैंने वो किया था। लाइक 28 में को मेरी एनिवर्सरी हो गई, चौथी। सो अब वो उसके बाद लाइट्स का इशू था, तो लाइट्स मैंने मेक शिफ्ट किया था। वो आपने देखा होगा वो कार पोर्श वगैरह में जो एक LED वो जो होती है फ्लड लाइट्स, वो रखी, तो बहुत हार्श थी। तो वो मेरी पुरानी फोटोग्राफी की अम्ब्रेलास थी, वो किसी तरह मेक शिफ्ट करके उसके ऊपर फिक्स की थी। दैट वाज माय स्टूडियो। मेरे पास सेकंड मॉनिटर की मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने अपना iPad को वो डुओ एक आती थी ऐप, उसके थ्रू कर लिया था। iPad भी वो पुराना iPad 2 था मेरे पास, एंड काम चला रहा था। और लिटरली रिज़ल्ट बड़ा अच्छे आ गए थे। प्लस मैंने ये घर जब हमने शिफ्ट किया था लाइक 4 years बैक, तो एक कमरा था जो कि एक तरह से स्टोर रूम ही बना हुआ था। राइट। उस कमरे को मैंने यूटिलाइज़ किया था। आधी तरफ कचरा पड़ा हुआ है पूरा, इस तरफ मैंने अपनी, और हमने पूरे घर की जो वॉल का पेंट था वो ग्रे करवाया था। राइट। तो मुझे वो ग्रे बड़ा अच्छा लग रहा था, तो वो दैट हेल्प्ड एज वेल कि वो एक अच्छा बैकड्रॉप बन गया। पीछे ग्लो के लिए एक टेबल लैम्प मैंने ऐसे उल्टा करके रख दिया था नीचे, एंड बड़ा जुगाड़ू। और रिजल्ट ऐसा था कि लोग हैरान हुए थे कि यार ये आईफोन क्या मतलब है। मैंने कहा हाँ, आईफोन में ये है कि मैंने फिल्मिक प्रो बाय की है, एक ऐप वो। लेकिन सर वही वाली बात है ना, आपको फंडामेंटल्स पता थे, तो आपको डिज़ाइन पता था कि मैं ऐसा कर दूँ। आई वाज अ फोटोग्राफर एज वेल ना, तो मुझे लाइटिंग पता थी कि यार की लाइट क्या है, फिल लाइट क्या है, ये सारी चीज़ें मुझे पता थी। मसला ये नहीं था ना कि आपने बड़ा एक महंगा सा, वो होता है क्या है, बच्चा जाता है जाके सबसे महंगा कैमरा खरीदता है, कहता है यार वो इरफान भाई या इमरान भाई तो ये यूज़ कर रहे हैं, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि वो फंडामेंटल्स ही नहीं पता कि मैंने फ्रेमिंग किस तरह करनी है, मैंने कॉम्पोजिशन किस तरह बनानी है, मैंने लाइटिंग किस तरह इस्तेमाल करनी है। एंड आई थिंक द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट आई सॉ इन योर चैनल एज वेल वाज you had international, for the first time I saw international grade, you know, like एक फिनेस थी, और फिनेस पाकिस्तान में हम भूल जाते हैं, मतलब उनका आगे जाओ। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं हमेशा एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ यार, अगर आप एक काम कर रहे हो ना, इट हैज़ टू बी ब्यूटीफुल, वरना नहीं हो।
मतलब ऐसे ही मीडियोकर काम करना है ना तो बेकार है। और मैं उसमें खर्चे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, आपके पास जो है आप उससे बहुत अच्छा काम निकाल सकते हो। ये तो मेरा मैं एक सिंपल सी एक एग्जांपल दूँ। मेरी एक हॉबी है सिंपल सी छोटी सी, एक्वेरियम्स। एंड मेरा एक बहुत छोटा सा एक्वेरियम है, अब इट्स अ प्लांटेड एक्वेरियम। और फेसबुक पे इस तरह की बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर हम सारे, मैं सबको यही बोलता हूँ यार तुम लोगों के पास सबके पास एक्वेरियम्स हैं, खूबसूरत क्यों नहीं है? हाँ, मैंने कहा इर्द गिर्द की सफाई करो, ये क्या बनाया हुआ है? गंदे से प्लास्टिक के चाइना वाले पौधे डाले हुए अंदर और पता नहीं क्या हो रहा है। मेरा प्लांटेड है, मैं ऑल नेचुरल प्लांट्स, वेरी नाइस। और वो हाईटेक है, राइट। प्लस एक साथ ही एक छोटा सा बोल भी रख दिया, वो सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बना हुआ है पूरा। ओह वेरी कूल। तो मुझे अपने रूम में नेचर चाहिए थी। अब नेचर पौधे वहाँ तो पॉसिबल, कराची आपको पता है कि वहाँ का वेदर ऐसा नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है एक्वेटिक प्लांट्स, लेट्स गो। सो बात सारी है कि आपके हर काम में कुछ खूबसूरती डालने के लिए जो ना आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि बस आपने उठा के ला के रख दी चीज़। और वही मेरी वीडियोस में हुआ था, मैंने कहा यार मैं इसको और कितना बेहतर कर सकता हूँ, और कितना बेहतर कर सकता हूँ। मैंने अपने लट्स बनाए, मैंने अपनी आईफोन वाली वीडियोस को ग्रेड करना। इवन आईफोन 6 पे मैं आपको बता दूँ कि लॉग फाइल्स नहीं आती हैं फिल्मिक प्रो पे, ये अब 12 वगैरह में तो है, लॉग भी है। फिल्मिक प्रो इज़ पेड ऐप। मैंने कहा यार इतना तो मैं इन्वेस्ट कर ही सकता हूँ, इट वॉज नॉट दैट एक्सपेंसिव। सो 1500-2000 में बन गया था मेरा फिल्म का। वो आईपैड पर ही है, उसका फिल्म का रिमोट डाल दिया था। राइट। तो वो दैट वाज ज़बरदस्त ब्रिलियंट चीज़। फिर उसके बाद 50,000 सब्सक्राइबर्स पाने के बाद मैंने अपग्रेड किया था कि कैमरा ले लिया मैंने। अच्छा। तो उससे मैंने लिया कैनन 800D। राइट। और अच्छा मेरे पास कैनन 500D था, वो फोटोग्राफी के लिए मैं यूज़ करता था। तो उसमें वीडियो, वो पहला कैमरा था जिसमें वीडियो का फीचर आया था जो कि बहुत ही घटिया था। एंड उसके बाद आस्ते आस्ते ये करता कि मैंने कहा यार कैमरा थोड़ा सा अजीब करीब हो रहा है, लेंस में मज़ा नहीं आ रहा है। वो 18-55 यूज़ कर रहा था। उसके बाद मैंने 24mm जो पैनकेक आता है वो ले लिया था। वो मैंने काफ़ी अर्सा चलाया। अभी रिसेंटली मैंने स्विच किया सोनी पे। राइट। बात वही है, आप बेहतर से बेहतर की तलाश में होते हो। ऑडियो मेरे यहाँ जो मेरा जो घर, आपके यहाँ तो सुकून है, मेरे यहाँ पर आपको लगेगा कि आप मेन हाईवे पे बैठे हुए, बहुत शोर है। और वो मेरे घर के पास ही एक सिग्नल है। कराची का ट्रैफिक, आई डोंट नो आपने विज़िट किया तो आपको पता ही होगा। और वहाँ पे वाजिब होता है, लोग घर से नियत करके निकलते हैं कि इस सिग्नल पे हॉर्न बजाऊंगा, वाजिब कुर्बतन लिल्लाह। हाँ। अच्छा, एक तो वो होता है ना, मेरी माई फैमिली लिव्स इन फेडरल बी एरिया, तो उसके पता नहीं लेफ्ट राइट पे सुपर हाईवे गुजरती है, क्या गुजरती है। तो वो आप रात को सो रहे होते हैं ना, तो वो उनकी जो नहीं वो 12D और 120D और वो ना वो वाली जब हम इस घर में शिफ्ट हुआ था, एक बड़ी फैसिनेशन थी कि मुझे मेन रोड पे घर चाहिए। ये घर जब लिया ना तो मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट थी। एंड फर्स्ट नाइट ही सारे ख्वाब किरची हो गए कि रात को 3 बजे मैं और मेरी वाइफ हड़बड़ा के उठ गए। ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में ट्रक आ गया। इतना जोर का वो प्रेशर हॉर्न, आज तक हम भुगत रहे हैं उसको। कितना ही मैं पैक कर लूँ अपना कमरा, भैया आवाज़ आएगी। तो स्ट्रगल फिर रही माइक्रोफोन्स की, करते 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 अब रिसेंटली मैंने अपग्रेड किया। ये आपका वाला ही सिस्टम ये मैंने लगाया हुआ है, प्लस रोड प्रोडकास्टर माइक लिया। डायनेमिक माइक कैसा है? बिकॉज माय वाइफ इज लुकिंग टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट एज वेल। और मैं उसमें सॉरी मैं कर रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ कि ये वाले आपके जो हैं वो है कंडेंसर है। आई वेंट फॉर डायनेमिक बिकॉज डायनेमिक हैज़ दिस, वो थोड़े लेस सेंसिटिव होते हैं, आपको अपने माउथ के करीब ही रखना, तो वो दूर की चीज़ों को ज़्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं। बिल्कुल। ऑन दी अदर हैंड कंडेंसर जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और आई नो डाउट इसकी साउंड जो वॉइस क्वालिटी है वो बड़ी क्रिस्प आती है। उसकी थोड़ी सी डल सी आती है, लेकिन इट डज द जॉब। that can be like fixed easily, right? क्योंकि उनके दो आ रहे हैं, एक उनका पॉड माइक है, आई थिंक दैट्स आल्सो जो पॉड माइक ऊपर से है, और एक है प्रोकास्टर। यही है प्रोकास्टर। पॉड माइक और प्रोकास्टर का जब मैंने रिव्यूज देखे तो पॉड माइक वाज क्वाइट क्रिस्प, राइट, बट प्रोकास्टर हैड मोर डायनामिक्स, राइट। सो उसमें आवाज़ की जो लाइक लो फ्रीक्वेंसीज वगैरह को बड़ा अच्छा सा वो कर रहा था। पॉड माइक वाज मोर टुवर्ड्स हायर फ्रीक्वेंसीज, राइट। क्योंकि उसमें जो दोनों प्राइस डिफरेंस बढ़ा था, एक 18 का है, एक 40 का है मेरा ख्याल। 40 का है। और 40 में उसमें आपको ये अलग लेना है, ये अलग लेना है, और स्टैंड भी अलग लेना है, और तार भी अलग लेना है।
राइट, तो कितने का पड़ता है टोटल? यार मुझे ये 40 का ये पड़ा था, 110 का तकरीबन ये पड़ा था मुझे। ठीक है। और स्टैंड आपने चाइना वाला लिया था या रोड मैंने पे लिया था? नहीं, स्टैंड मैंने चाइना से मंगवाया था, लेकिन जैसे रोड का है ना वैसा ही है वो। अच्छा, सो अली एक्सप्रेस। वो कितने का पड़ा आपको? 10,000 के करीब का पड़ा था वो। चलें, तो रोड का 17 का है। वी इन हरी, सो जस्ट गेट दैट। तो वो है कि उसका एक आर्म काफ़ी लंबा है। वो मैंने अपनी डेस्क जो मैंने बनवाई थी तो वो काफ़ी बड़ी सी, आई डोंट नो आपने देखा होगा वो कॉर्नर पे, तो वहाँ पर वो बड़ा सेट हो गया। सो वो आप यू आर सेटिस्फाइड विद दैट पर्टिकुलर माइक एंड बिल्कुल द बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो ये तो डन हो गया कि मेरे शो, अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि किसी के यहाँ शोर है अगर, तो भाई डायनेमिक माइक लो, डोंट गो फॉर कंडेंसर, क्योंकि नोबडी इज़ एजुकेटिंग कि यार ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है डायनेमिक एंड कंडेंसर। तो और उसमें आप इन्हांस करते हैं बाद में ऑडियो को एडिट के अंदर? बहुत स्लाइड सी। अच्छा, स्लाइड, क्योंकि इसमें मैंने कंप्रेसर लगाया हुआ है अपना, सही है। एक चंद चीज़ें हैं, जैसे मेरे सिबलिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो वो DSL थोड़ा सा लगा लेता हूँ, हल्का सा इक्विलाइज कर लेता हूँ। इक्विलाइज भी क्या कि जो लो फ्रीक्वेंसीज उनको थोड़ा सा कम करता हूँ, वरना बहुत ज़्यादा बेसी सी साउंड आ रही होती है। राइट, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। चलें, सो आई एम गोना रैप दिस अप, बट पूछना मैं ये चाहूँगा जो मैं सबसे पूछता हूँ, you know, you've seen Pakistan, particularly जो मेरी audience है, I know for a fact they're not generally YouTube के जो audience है वो younger, you're 47 माशाल्लाह से, you've seen Pakistan in a very different lens compared to, let's say, a late millennial like myself. हमने जो पाकिस्तान देखा था ना, हमने स्टार्ट किया था पाकिस्तान एक बड़े बुरे टेंजेंट से। सो 98 से पहले मेरी कोई ऐसा मेमोरी नहीं, घर की मेमोरी है, पाकिस्तान की मेमोरी नहीं है। 99 में कू हो गया, 99 के कू के बाद 2001 में जी, मुझे याद है हम ना उस ज़माने में इसी बेसमेंट में रहते थे और यहाँ पर टीवी पड़ा हुआ था। आई रिमेंबर द वीडियो फ्लैशिंग के टेररिस्ट अटैक इन वो ना, तो मेरे दिमाग, मैंने जब पढ़ा उसको, तो मैं अगर इंग्लिश का आप हाल देखें, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे थे, मैंने उसको पढ़ा था टूरिस्ट अटैक। तो मैंने कहा ये जहाज़ में टूरिस्ट ने जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मार दिया जी, पागल लोग हैं। 9/11 थी। एब्सोल्युटली। एंड देन दैट हैपेंड एंड देन द इन्वेजन। आई रिमेंबर द कि जी वो रात के नाइट वाले वो सीन्स आ रहे थे कि जी रात को उन्होंने इन्वेड कर दिया अफगानिस्तान, पता नहीं क्या, और एंड देन द बॉम्ब ब्लास्ट्स एंड देन सो माय जनरेशन ग्रू अप, जिसमें मैं कहूँगा कि जो पीक किया ना वो 2014 में APS में किया। वेरी सॉर्ट ऑफ डिप्रेसिंग, जिसे कहते हैं कि मैं आपको बताऊं, आपने वो डिप्रेस नहीं देखा है जो हमने 92 में देखा है। अच्छा, क्योंकि आप तो देख रहे थे इंटरनेशनल, राइट, हम देख रहे थे कराची। राइट। कराची में 92 वाला जो दौर था वो, दैट वाज, आई डोंट नो, अब थोड़ा सा अगर आप हिस्ट्री आगे पढ़ा तो आपको अंदाज़ा होगा। मुझे ये तो पता है कि 94 में आई थिंक वहाँ पर क्रैकडाउन हुआ था फाइनली। 92 और ये 92 से समझ लो स्टार्ट हो गया हुआ था, राइट। बट कराची, यू नो कि वहाँ पर अभी भी कोई इतना पीसफुल नहीं जितना यहाँ पीसफुल है, राइट। लाइफ बहुत फास्ट है वहाँ, और यहाँ पे आप लोग बड़ा चिल चल रहे होते हो, वहाँ नहीं होता। वहाँ आप चाहो भी तो चिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि लाइफ वहाँ बहुत फास्ट है, राइट। बहुत हर कोई भाग रहा है। एंड यहाँ पर आप लोगों के पास चिल करने के लिए बहुत टाइम है। पता नहीं कैसे यार, मुझे खुद हैरत हो रही है कि अच्छा नहीं, मैं लास्ट पॉडकास्ट में इट्स अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में ये बात बोली थी। इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, इट्स अ वेरी डिफरेंट कल्चर। लाहौर सॉर्ट ऑफ अमालगमेट्स बोथ ऑफ दोस। लाहौर में आपको जो करना है ना, आपने सुकून करना है सुकून मिल जाएगा, आपने पार्टी करनी है पार्टी मिल जाएगी, आपने काम करना है वो काम मिल जाएगा। इस्लामाबाद और कराची के दोनों के अपने फ्लेवर्स हैं, और मैं ये कहूँगा पर्सनली कि दोनों में से कोई बेहतर नहीं है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो मैं अभी जब फर्स्ट डे यहाँ पर आया, मैं अपनी वाइफ से कहा, मैं कहा यार सामने शिफ्ट हो जाता है। कल मैं उसे कह रहा था कि नहीं यार कराची है। वो यही होता है, वो 3 दिन व्हेन आई गो टू कराची ना, तो पहले 3 दिन आई एम सुपर पम्प्ड कि यार ये काम हो रहा है, मैं तो उधर मैं भी किसी गार में बैठा हूँ। और तीसरे दिन वो टेन सुन के यार गार ठीक है। तो वो एक उसकी बात है अपब्रिंगिंग कहाँ पर हुई। हाँ एग्जैक्टली। बट ऑल्सो आई फील लाइक कि कराची और लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में ना देयर इज़ अ वेरी डिफरेंट कल्चर शिफ्ट। आपने कहा सुकून है, सुकून का फ़ायदा ये होता है कि आपको आप फ़लसफ़े पे जाते हैं, आपके पास इतना सुकून है कि आप फ़लसफ़े पे सोच सकते हैं। और कराची में क्या होता है कि क्योंकि एक भाग दौड़ होती है, कंपटीशन होता है, कि आप उसको एक्चुअली शिफ्ट टू मार्केट में जाते हैं। आप कहते हैं कि यार ठीक है, मुझे आपको कांस्टेंट मोटिवेशन मिल रही होती है। इस्लामाबाद में ना, मेरे पास अगर हो गया ना, लेट से मेरे पास 3 लाख सब्सक्राइबर है फेसबुक के ऊपर, या मेरे पास इंस्टाग्राम के ऊपर मैं 1.5 लाख पे बैठा हूँ, भाई मैं किंग। कराची में आप 1 मिलियन पे भी होंगे ना, तो आपको कोई ना कोई नज़र आ रहा है यार वो 3 मिलियन पे भी है,
तो यू नो थोड़ा सा और पोस्ट लगाओ थोड़ा, एंड दैट्स एन इंसेंटिवाइजेशन, वो मोटिवेशन मिलती है। बट बियॉन्ड दैट मैं अगर थोड़ा पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट लेकर हूँ, एंड आई नो कि यू नो मुझे लगता है कि कराची वालों से जब भी मैं बैठता हूँ ना तो मुझे होता है कि घंटे की तो पूरी कराची पे, इट्स सच अ नुआंस्ड सिटी, इट्स सच अ देयर सो मच कॉन्टेक्स्ट टू इट, देयर सो मच फ्लेवर टू इट। एक पूरा मुल्क है कराची, एक पूरा मुल्क है। बिल्कुल। अगर मैं कराची और पाकिस्तान को पूरे को मिलाऊँ, व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज, एंड आई वांट योर फाइनल थॉट्स ऑन दिस। देखिए आपने वो पास्ट 92 वाला भी देखा, ठीक है, आपने उसको भी ट्रैवल किया होगा इधर उधर, आपने पूरा पाकिस्तान देखा होगा, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान कराची को किस तरह से देखता है। सही। आज 2021 में हम बैठे हुए हैं, बहुत कुछ हुआ, कराची का ऑपरेशन भी हुआ, वज़ीरिस्तान का ऑपरेशन भी हुआ, टेररिज्म आया भी, टेररिज्म चला भी गया। वो वाला टाइम भी आया जब हमारे बच्चों को कुछ समझ नहीं आती थी और कोई बताने वाला नहीं था। आज हम ये कहते हैं कि ठीक है हमारी करियर काउंसलिंग ऑन इंस्टीट्यूशनल लेवल नहीं होती, बट यूट्यूब पे बड़े लोग बैठे हैं, जान मार रहे हैं, और उनके नीचे पूरी पूरी कम्युनिटीज़ बन रही हैं। मेरी कम्युनिटी है, आपकी कम्युनिटी है, आज़ाद चाय वाला की है, सनी अली की है। एंड फ़र्क मैं इस तरह देखता हूँ कि 90s का जो थॉट लीडर था वो एक पॉलिटिशियन था, वो कह रहा था आओ चलो जलाओ गिराओ करें। आज का थॉट लीडर कह रहे हैं आओ चलो पैसे कमाएं, राइट, या पैसे कमाएं या फ़लसफ़ा चलाएं या कुछ वो करें। हाउ डू यू सी दिस इवॉल्विंग इन द फ्यूचर? एंड मैं सिंपल सा सवाल पूछूंगा, 2050 का पाकिस्तान आप कैसा देख रहे हैं? ओके, फर्स्ट थिंग, यार प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा है। 2050 में बहुत अच्छा हो सकता है, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होने वाला है, राइट, हो सकता है, कॉशियस ऑप्टिमिज्म। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे मिसगाइड कर रहे हैं लोग, राइट, कि ये शॉर्ट कोर्स कर लो और आप इतने कमा लोगे। यार इट्स स्कैम, डोंट डू दिस। आपके ब्रेन की पावर्स बहुत ज़्यादा हैं, आप अपने आप को रिस्पेक्ट देना शुरू करें सबसे पहले तो, बिकॉज आपके अंदर इतनी एबिलिटी है। मैं हमेशा सबसे ये कहता हूँ कि आपको पता नहीं है कि आपके अंदर क्या है। आपकी वो वैल्यू है कि जब हम इस दुनिया में नहीं आए थे ना, हमारे बाबा जो थे ना आदम, उनको तमाम फरिश्तों और जिन्नात ने सजदा किया था, और जिसने नहीं किया था वो इब्लीस। तो आपकी एबिलिटी और आपकी पावर कहाँ है उसको रियलाइज़ तो करो। प्लीज़ दूसरों के कहने में ना आओ, अपना दिमाग थोड़ा सा यूज़ कर लो। किस चीज़ का आपको शौक, मैं सिंपली सबसे ये कहता हूँ, मुझसे कोई पूछता ना सर ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्कोप है, मैं कहता हूँ नहीं। अच्छा एनिमेशन का है, मैं कहता हूँ नहीं। अच्छा वीडियो एडिटिंग का है, नहीं। तो सर किसका स्कोप है? मैं कहा आपका है। आप जिस चीज़ में अच्छे हो ना उसका स्कोप है, राइट। स्कोप किसी भी फील्ड का नहीं हो सकता। सो फॉर एग्जांपल मैं एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आपके मोहल्ले में दो मोची बैठे हुए हैं, एक मोची बहुत सस्ता काम करता है और बहुत घटिया करता है वो, एक मोची बहुत महंगा है, लेकिन उसके काम में आप बता नहीं सकते हो कि मोची का काम हुआ है। मतलब आपका अगर एक लो 5-6 हज़ार का जूता है नया और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, आप किसके पास जाओगे? महंगे वाले के पास जाओगे ना, क्योंकि आपको पता है कि वो क्वालिटी वर्क करता है, राइट। आप ये थोड़ी देखोगे कि यार ये 200 रुपये ले रहा है, वो जो 10 रुपये वाला कर रहा है, आप 10 रुपये वाले के पास कभी भी नहीं जाओगे, आप 200 वाले के पास जाओगे। तो मैं वही कह रहा हूँ सबसे कि भैया अपना लेवल बढ़ाओ, महंगा काम आएगा। फाइवर वगैरह में $5 में काम करने में कुछ भी नहीं होता। It's a good place to start, but it's not a future. Yeah. It's not a future. हाँ, वहाँ पर रहते हुए जब आप लेवल्स आपके बढ़ते हैं तो फिर आप यू स्टार्ट अर्निंग मोर, राइट। बट प्लीज़ यार अपने आप को इतना नीचे ना गिराओ कि आपकी कोई औकात ही ना रहे। ये लोगों ने अपने आप को नीचे गिरा दिया है बहुत ज़्यादा, जस्ट बिकॉज कि लोग दूसरों पर डिपेंडेंट हो गए। मुझे बताओ मैं क्या करूँ? यार क्यों बताओ क्या करूँ? अपने आप को एक्सप्लोर करो। कोई क्यों बताए तुम्हें कि तुम क्या कर सकते हो? वो किसी ने कहा भी था ना कि मैं जो है उस शख्स का ग़ुलाम बन के रहूँगा जो मुझे बता दे कि मुझ में क्या है। कोई नहीं बता सकता यार, ये आपको खुद एक्सप्लोर करना होगा। एंड एक्सप्लोर जब भी होगा कि जब आप 10 चीज़ों में हाथ डालोगे यार। कम ऑन, अभी मुझे तो हैरत होती है 22-25 साल के बच्चे जो हैं वो टेंशन लेके बैठे हुए हैं, सर हम क्या करें? अरे मैं तो इस फील्ड में आया 26 साल की उम्र में हूँ, आज मैं 47 हूँ। मैं तो नहीं मानता कि मैं बूढ़ा हूँ। हाँ, सफ़ेद बाल मुझे अच्छे लगते हैं, मैं डाई नहीं करता, आई डोंट लाइक दिस, कुछ मुझे पता है कि 70 माहों से ज़्यादा प्यार करने वाला अल्लाह ने अगर मुझे दिया है तो कुछ सोच के दिया है, कुछ प्लान है, मुझ पर यही सूट करता है, आई लाइक इट। सही है ना? बट एज इज़ जस्ट अ नंबर यार। आप यंग सोचो, यंग रहो। ये इस फील्ड में तो यंग ही चलते हैं भाई। सही है ना? यू हैव टू स्टे यंग सो दैट आप इस फील्ड, ये फील्ड आखिरी नहीं है यार।
भाई इफ यू आर गुड एट कुकिंग तो गो फॉर अ शेफ थिंग यार। आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग का शौक है, आप वो कर लो। मैं तो किसी को नहीं कहता कि आओ सब आ जाओ ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लो, पैसे, मैं कभी भी नहीं कहता। मैं तो सबको ये बोलता हूँ भैया नहीं है ये तुम्हारी फील्ड, छोड़ दो, ये फील्ड नहीं है। किसी दिस इज़ अ लाइफ स्टाइल, दिस इज़ नॉट जस्ट अ फील्ड कि यार आपने एक शॉर्ट कोर्स किया 2 महीने का और आपने जाके हज़ारों डॉलर्स कमाना शुरू कर दिया। इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने अभी अपनी वीडियो में यही कहा है एंड हमेशा कहता हूँ कि एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर एक MBBS डॉक्टर से ज़्यादा अच्छा कमा सकता है, लेकिन दुनिया में इतनी नाइंसाफ़ी होती नहीं है, क्योंकि उस बेचारे ने तो इतने साल पढ़ा है भाई, इतनी मोटी मोटी बुक्स, और अगर एक बंदा ओवरनाइट सीख करके कमाने लग जाए तो ये दुनिया की एक यूनिवर्स की नाइंसाफ़ी होगी, जो कि नहीं है, ऐसा नहीं है। लोग समझते हैं कि ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस ग्राफिक डिज़ाइनर को भी उस लेवल की स्टडीज़ करनी होगी। फॉर्मली ना करें, कोई मसला नहीं है। सो मुझसे कई अगर लोग पूछते हैं कि डू वी नीड अ स्कूल, मैं कहता हूँ यस, मेक योर ओन स्कूल। आपका यूट्यूब है, पढ़ो, टाइम लगाओ। स्कूल में एक टाइम लगता है ना, लगाओ यहाँ। बट यू हैव टू बी पैशनेट। जब तक पैशन नहीं है, आप सिर्फ दूसरों को देख करके कर रहे हो तो बेकार है। आपके अंदर क्या है वो देखो। आपको अगर कबूतर पालने का शौक है, ट्रस्ट मी, यू विल मेक मिलियंस आउट ऑफ दैट। सर मैं आपको बताऊँ, एक मैंने ना उस दिन मैं बड़ी दफ़ा हवाला दे चुका हूँ पॉडकास्ट के ऊपर ना, कि अभी तो बड़ी नीशेस खुलेंगी यूट्यूब के ऊपर और सारा कुछ और इंटरनेट के ऊपर। तो उसमें मैंने एक हवाला दिया, मैंने कहा क्या कोई आएगा जो कीड़ों के बारे में बताएगा और वो सक्सेसफुल हो। मुझे मिल गया उस दिन एक बंदा है, ही वर्क्स इन सम यूनिवर्सिटी इन कराची, इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड ही यूज्ड टू वर्क ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स। उसने एक फेसबुक पे ग्रुप बना दिया, कीड़ों की दुनिया। ओ तेरी सर 75,000 बंदा है उसके ऊपर। डेली 2,000 बंदा डिफरेंट कीड़े पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया से तस्वीर खींच के डालता है। वो कहता है जी मुझे एजाज भाई बताएं ये क्या है। वो उर्दू में बैठ के उसकी पूरी साइंटिफिक बैकग्राउंड देता है कि ये कीड़ा ये है, ये इस टेम्परेचर में चलता है, ये। और मैंने कहा यार, और ये वही पाकिस्तान है जहाँ पे आप सोचते हो कि इनका तो इतने क्रिटिकल थिंकिंग ही नहीं है। सोचिए 75,000 बंदा सुबह शाम कीड़ों के बारे में सीख रहा है। अब बात आखिर में वही है, आपका एक इंटरेस्ट है, आप उस इंटरेस्ट के अंदर आप सिर्फ कम्युनिटी बनाना सीखो कि किस तरीके से मेरे इंटरेस्ट अगर मुझ में हो सकता है ना, तो सर 22 करोड़ की आवाम है, बहुत सारे और में बहुत सारे होंगे। एंड इंटरनेट इज जस्ट अ कनेक्टर। यही सोच मैं लेकर के चला था कि जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा था, मैं सोचा यार इंग्लिश में करूँ या तो उर्दू में। मैंने सिर्फ इसीलिए किया, मैंने कहा यार हमारा पाकिस्तान बहुत बड़ा है, इंडिया बहुत बड़ा है, सो मैंने कहा इनको भी कवर कर लूँ तो बहुत है। तो पता चला कि भाई इंडिया ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में उर्दू और हिंदी समझने वाले लोग बैठे हुए भाई। और आप इससे अंदाज़ा लगा लो ना कि यूट्यूब का सबसे बड़ा चैनल टी सीरीज इंडिया। दैट मीन्स कि हिंदी समझने वाले इतने लोग तो हैं बिल्कुल, कि जो पूरी दुनिया के चैनल से सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वहाँ हैं। ऐसा ही है। तो हमारी लैंग्वेज तो मैं समझता हूँ सबसे टॉप पर है इस वक्त। बिल्कुल ऐसे, मुझे ज़रूरत ही नहीं है वो इंग्लिश पे जाने की। और ये भी बड़ी मज़ेदार बात है कि हम काफ़ी दफ़ा क्या करते हैं कि हम अनकंफर्टेबल होते हैं उस चीज़ में जिसमें हम स्ट्रांग होते हैं। ट्रस्ट करना भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना, कि यार अगर मेरे अंदर ये सलाहियत है, हमारे बड़ों ने हमें बताया, हमने डरा दिया, हमें इनसिक्योर कर दिया। सर अगर आपके अंदर एक चीज़ अच्छी है, आप उसको परसू करें, आप ये ना देखें दूसरा क्या कर रहा है। एग्जैक्टली यार, आप जिसमें अच्छे हो ना उसमें कोई और अच्छा नहीं हो सकता, ये सोच के चलो बस। मैं लास्ट ईयर आई वाज बट ओवर कॉन्फिडेंस भी बुरा है। बिल्कुल। इसे मैं ना आई वाज एट अ कॉन्फ्रेंस 0 to 1 डिस्टर्ब कराची में ही होती है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ईयर बिफोर लास्ट ईयर तो कोविड था। तो उसमें करीम के CEO आए हुए थे, उनकी टॉक चल रही थी, तो आई अटेंडेड दैट एज वेल। उसमें उन्होंने बोला कि जी, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात बोली और ये मेरे लाइफ का हमेशा से सबकॉन्शियस में रहा है। उन्होंने उसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया और उन्होंने उसको बोल दिया। उन्होंने कहा जी आप ना 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस कर सकते हैं, अपनी वीकनेसेस पे फोकस कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेंथ पे आप फोकस करेंगे तो उसको एनहांस करने में अगर आपको 1 घंटा लग रहा है ना, तो वीकनेस पे फोकस करने में आपको 10 घंटे लगेंगे। सही है, राइट। हमारे यहाँ होता क्या है कि हम फियर बेचते हैं, हम पूरी सोसाइटी में, हम पूरे कल्चर में फियर बेचते हैं, हम रिलीजन में भी फियर बेचते हैं, हर चीज़ें फियर बेचते हैं। तो हम करते क्या है कि हम बच्चे को कहते हैं कि बच्चे के 10 ग्रेड्स आते हैं, 8 A's होते हैं, 2 B's होते हैं। पेरेंट्स कहते हैं बी को देखो, तो उसको A's को देखना छोड़ देता है, वो B's के ऊपर लगा रहता है। और जिसकी वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी इसी तरह गुजरती है कि मैं प्रोग्रामिंग में अच्छा हूँ तो मैं किस तरह अंग्रेज़ी सीख लूँ, मैं ये हूँ तो मैं वो कर लूँ, और कॉन्स्टेंट फोकस मेरा चला जाता है उस चीज़ के ऊपर जिसमें मुझे वैसे ही मेरे से नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यार अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स को उठाएंगे ना, तो आप वो जिसे कहते हैं ना कि अंधों में काना राजा, आपकी वैल्यू वैसे ही बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आपके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ है जिसके अंदर आप एक्सपर्टीज़ बना सकते हैं, तो वाई आर यू फोकसिंग ऑन कि बिकमिंग अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, कि मेरे सब में A's आ जाएं,
सब में बेयर मिनिमम मैं पूरा यही तो मसला है। मैं सबको यही कहता हूँ, जैक ऑफ ऑल ट्रेड ना बनो, मास्टर ऑफ वन बन जाओ। बिल्कुल। आप एक्सेल कर जाओगे। इमरान भाई थैंक यू सो मच। इतना आपने एक तो इंसाइटफुल तो मैं कहूँगा ही कहूँगा, लेकिन वो आपकी वो टीचिंग की जो एक एलिमेंट है ना, वो आपकी हमारी पूरी कॉन्वर्जेशन में भी आया। बिकॉज मैं आपको सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा इस कॉन्वर्जेशन के अंदर। बड़े लोगों से बात करता हूँ एंड नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम देम, देर ऑल ग्रेट पीपल एज वेल। अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल फोकस ऑन देयर स्टोरी, अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल फोकस ऑन यू नो व्हाट दे वेंट थ्रू। उससे भी बड़ा सीखने को मिलता है। आपकी एक बड़ी खूबसूरती थी कि आपने स्टोरी को साइड पे रखा, आपने फ़लसफ़े पे जोर दिया। और ऐसी चीज़ें जो कि मुझे पर्सनली सीखने को बहुत ज़्यादा मिली, और मेरा हमेशा ये होता है कि अगर मुझे किसी पॉडकास्ट में खुद सीखने को मिल जाए ना, आई एम वेरी सेटिस्फाइड बिकॉज नाउ आई नो माई व्यूअर विल लर्न थिंग्स एज वेल। सर थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला। आई नो कि आपके पास बड़े बिजी वो था ट्रिप। बस अब मैं निकल रहा हूँ। चले, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक्स अ लॉट। एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, इफ यू लाइक दिस एपिसोड प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इसी के साथ साथ यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी। फेसबुक वाले नीचे दी गई लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, TBT कम्युनिटी, जहाँ पर हम डिफरेंट आर्टिकल शेयर करते हैं, डिफरेंट कॉन्वर्सेशंस करते हैं और आपका फीडबैक भी लेते हैं, साथ ही गेस्ट रिकमेंडेशंस भी लेते हैं। जहाँ पर इमरान भाई जब इस्लामाबाद में लैंड हुए थे तो वहीं पर मुझे लोगों ने मैसेज करना शुरू कर दिया, भाई इमरान भाई आ गए, जाओ जाके उनको पकड़ो। सो दैट्स व्हाई हाउ वी वर एबल टू गेट इन टच एज वेल। बट इसी के साथ साथ ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। बट एनीवेज, दिस वाज सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी, यू आर वाचिंग थॉट बिहाइंड थिंग्स। थैंक यू so much for watching and I'll see you in the next one.